अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? कोई एक कंफर्म कर दे। मारियो, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? तो इधर ही हो सारे, कहाँ गए हो? कमेंट्स में कोई? ओके, थैंक यू। और बाकी लोग भी आ जाएं, फिर हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम जो हमारी असाइनमेंट थी उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। अच्छा, असाइनमेंट हमारी थी कि हमने एक पैकेट डिजाइन करना था। घर में कोई भी बॉक्स हो उसको ओपन करके देखना था और सेम टू सेम वही बॉक्स हमने डिजाइन करना था। तो ये जवाद ने सेंड की थी। गुड, एग्जैक्ट कॉपी की है उन्होंने। ठीक है। अच्छा डिजाइन हुआ था तमाम चीज़ों को फॉलो करके। और बॉक्स जब ओपन करके देखते हैं तो आपको मजीद चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि बेसिकली कौन सा टेक्स्ट किस टाइप किस तरफ से आपने लिखना है। ठीक है, किस चीज़ को आपने फोकस करना है। तो ये सारी चीज़ें, और यहाँ से ये चीज़ें भी क्लियर हो रही होती हैं कि अगर आप स्पेस को खाली भी छोड़ दें, ठीक है, ज़्यादा स्पेस अगर आप कवर नहीं करते टेक्स्ट के साथ, तो देन भी आपका डिज़ाइन अच्छा बिहेव करता है अगर आप एग्जैक्टली जहाँ प्लेस करना चाहिए आपका टेक्स्ट वहां करते हैं। ठीक है, तो ये गुड, इन्होंने अच्छी कॉपी की हुई थी। अच्छा, रहमान खालिद, ये तो क्लास असाइनमेंट थी जो मैंने क्लास के दौरान गई थी कि आप सिंपल ट्राई करके देखें कि आपसे क्या पैकेज बनता है कि नहीं बनता। तो आपने खुद से असाइनमेंट, जो होम असाइनमेंट थी, वो नहीं की ना। उसके बाद महक अमीर, गुड, इन्होंने भी अच्छी कॉपी की है। ठीक है। और यहाँ से एक चीज और क्लियर होती है कि जब आपके पास क्लाइंट आता है ना, तो आपको ये चीजें सोचनी पड़ती है कि आपने किस साइड पे किस तरह टेक्स्ट लिखना है, कौन सी चीज कहाँ लिखनी है। यहाँ से आपको चीजें क्लियर होती हैं कि बेसिकली आपके फ्रंट साइड पे क्या चीज आ रही है, बैक साइड पे क्या आ रही है, साइड्स पे आप क्या लिख सकते हैं, लेट के ऊपर क्या लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से क्लियर हो रही होती हैं। मार्गस ने लिप्टन को कॉपी करने की कोशिश की है लेकिन एग्जैक्टली कॉपी नहीं किया, लेकिन काफी हद तक कर लिया है। ठीक है, गुड। इसको मजीद थोड़ा सा बेहतर कीजिएगा। और ये रेड के साथ ब्लैक कलर तो वहाँ यूज नहीं हुआ होता। ठीक है, इसको कलर भी थोड़ा सा, अपने कलर कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा ठीक करें टेक्स्ट के लिहाज से। बाकी गुड, आपने पैकेज अच्छा बनाया है। ठीक है, बाकी इसके अंदर जो डिजाइन है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें।
और बाकी हमेशा की तरह गायब है। हम्म, अच्छा जी। अनिका की थोड़ी सी रहती है। चलें ठीक है, जब कंप्लीट हो जाए तो सेंड कीजिएगा। अच्छा, रहमान खालिद भी कर रहे हैं। अच्छा जी। मुसरत, आप आपकी असाइनमेंट्स नहीं आ रही हैं आजकल? आपका आजकल लेक्चर में भी नजर कम ही आती हैं। और जिशान, आपने असाइनमेंट नहीं की? यार असाइनमेंट किया करो, ये तो बड़ा मजे का टॉपिक था, और इसको तो आप घंटे 2 घंटे भी बैठे रहे तो ये बंदे का दिल ही नहीं करता उठने को, जो ऐसे काम होते हैं। तो ये इसको कीजिएगा जिन लोगों ने नहीं की, ठीक है। आज हमने लेबल डिजाइन को पढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 पैकेट डिजाइन है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, फूड की पैकेजिंग हो तो बस फिर आप बैठे ही रहते हैं। जिस दिन फूड जैसी फूड पैकेजिंग बना रहे हो तो जिस चीज की बना रहे होते हैं वो चीज आप भी परचेज करके खा रहे होते हैं। ओके जिशान, चलें ठीक है। चलें ओके। असाइनमेंट्स किया करें, जितने ज्यादा असाइनमेंट्स करेंगे उतना ही ज्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, लेबल डिजाइन पे जाने से पहले हम जो है आज पहले पैकेट डिजाइन को थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, ये एक पैकेज है, ठीक है। इसकी पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट दिखाता हूँ कि क्लाइंट ने बेसिकली क्या डिमांड किया और क्या उसने टाइप किया था कि मुझे क्या चीज़ चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, उसने बताया कि फॉलो अटैच इमेजेस फॉर डायरेक्शन। कुछ इमेजेस उसने दी थी, उनके लिए वो बेसिकली टेक्स्ट की डायरेक्शन चाहता था तो उसको फॉलो करें। यूज द सेम ग्रीन कलर एंड फॉन्ट एज फाउंड इन द स्पर्श पीडीएफ। एक उसने पीडीएफ फाइल दी थी, ठीक है, स्पर्श पीडीएफ के नाम से थी। वो सेम आपने ग्रीन कलर को यूज करना था। उसके बाद उसने कहा कि the gold into the box is all green along the piece facing the customer when you they open the box। और ये जो उसने लिखा हुआ ये लिखना था व्हाइट कलर के अंदर, ठीक है। तो ये एक बड़ा सिंपल टाइप है बॉक्स की। और ये ऑर्डर था $35 का, ठीक है। और आप यहाँ से अंदाजा लगाइएगा कि पैकेजिंग डिजाइन के अंदर बहुत सिंपल सिंपल से काम भी आते हैं, और उनकी जो अमाउंट होती है, जो प्राइस होती है, वो अच्छी खासी होती है, ठीक है। अब यहाँ से ये उसने कंप्लीट जो उसने चीजें लिखी हुई थी वो है। उसके अलावा क्लाइंट ने हमें कुछ बॉक्स का ये एक पीडीएफ दिया हुआ था, ठीक है। अब ये जो जब मैंने कहा था कि आपको क्लाइंट जो है वो डाई कट बता देता है कि एग्जैक्टली उसको कुछ यूं का डिजाइन चाहिए, ठीक है, इस तरह का कोई बॉक्स चाहिए। अब ये चीज तो कल हमने देख ली थी, ठीक है, ये वाली। अब अक्सर होता है कि जिस तरह आप मोबाइल का बॉक्स ओपन करते हैं तो उसके अंदर मोबाइल को रखने के लिए स्पेस बनी होती है, ठीक है। इसी तरह कुछ जगह इस तरह की चीजें होती हैं कि ये खाली स्पेस होती है, ठीक है। ये आप बॉक्स के अंदर रख रहे होते हैं कि वो चीज फिक्स करके आ जाए, ठीक है। तो इस चीज पे भी अक्सर क्लाइंट जो है वो डिजाइन करवाते हैं। तो ये चीज है, ठीक है, ये चीज है, ये क्लाइंट ने हमें टाइप कट दे दिया। लेकिन ये एग्जैक्टली उस डिमेंशन पे नहीं होगा जो कि क्लाइंट की डिमांड थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक इमेज दी, ठीक है। उस इमेज में उन्होंने कंप्लीट गाइड किया कि मेरा बेसिकली ये पैकेज है, ठीक है। ये इस कलर का आएगा, ये यहाँ आपने ये इंसर्ट करना है। ये कंप्लीट उन्होंने, अब ये बेसिकली उसने पहले नहीं दिया था, और ये चीजें क्लियर भी नहीं हो पा रही थी कि बेसिकली जो उसने हमें डिस्क्रिप्शन दी है उससे हमें ये नहीं पता चल रहा था कि एग्जैक्टली हम क्या चीज बनाने जा रहे हैं। उन्होंने एक पीडीएफ तो दे दिया था और कुछ चीजें बता भी दी थी।
तो ये आपने क्लाइंट को क्लियर करना होता है कि बेसिकली अब मुझे ये एग्जैक्टली अभी भी पता नहीं चल रहा कि आप क्या डिमांड कर रहे हो, कौन सी चीज कहाँ प्लेस करनी है। तो आप उसको कहते हैं कि आप सिंपली पेज के ऊपर लिखते हैं कि टॉप साइड पे क्या आएगा, साइड्स पे क्या आएगा, किस साइड का कौन सा कलर रखना है। तो वो आपको इस तरह से एक पेपर वर्क करके सेंड कर देते हैं, जिससे आपको इजिली अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि बेसिकली एग्जैक्टली आपने क्लाइंट को बना के क्या देना है। ठीक है, अब ये बेसिकली हमारा जो फाइनल डिजाइन था। अब जो क्लाइंट ने दिया था उसके बाद क्लाइंट ने डिमेंशन कंफर्म की, ठीक है। उसके बाद हमने उसी का जो डाई कट है उसी चीज को फॉलो करके अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट डिमेंशंस हमने ये सारी चीजें प्लेस की। और उसने उसमें मेंशन किया हुआ था कि आपने ग्रीन और जो ऑफ वाइट सा कलर है, ठीक है, ग्रे लाइटिश ग्रे सा कलर है, उसको आपने यूज करना है। ठीक है, और उसके अलावा आपने जो टेक्स्ट लिखना है ये सारी चीजें उसने बताई हुई थी कि कौन सी साइड पे कौन सा टेक्स्ट लिखना है। अब ये सिंपल टाइप ऑफ पैकेज है, यानी कि इसके अंदर आपने कोई चीज इतनी ज्यादा ना कोई आपने कोई टेम्पलेट यूज किया ना कोई प्रोडक्ट इमेज यूज की, आपने सिंपल बस रखा हुआ है उसको। ठीक है, बस ये क्लाइंट ने और ये सारी चीजें भी क्लाइंट ने आपको बता दी है कि किस साइड पे कौन सी चीज आएगी, जो पेपर वर्क उसने बताया है। ठीक है, तो ये आपने जस्ट अकॉर्डिंग टू डिमेंशन आपको बॉक्स बनाना आता है, तो इसका मतलब है कि आपका 90% काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो सारी चीजें होती हैं, जैसे टेक्स्ट होता है, ठीक है, इमेजेस होती हैं, वो जस्ट प्लेसमेंट करनी होती है। ठीक है, अगर आपको प्लेसमेंट अच्छे से करने आती है तो आप उसको इजिली पैकेज बना के दे सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज थी। उसके बाद क्लाइंट ने कहा कि मुझे ये इस तरह का, यानी कि व्हाइट एरिया ये वाला है जिसके अंदर उसकी बेसिकली प्रोडक्ट आएगी, और ये उसके बॉक्स का जो इनर बॉक्स होता है, यानी कि जहां बेसिकली वो चीज रखा होता है। एक तो ओपन लेड होता है ना, जिस तरह हम केक्स वगैरह के बॉक्सेस देखते हैं, ये उस टाइप का बॉक्स है। तो ऊपर से हम ओपन कर लेते हैं, तो अंदर फिर उसने इस चीज को रखना है जो उसका जिसके अंदर बेसिकली जो बॉक्स होता है उसके अंदर, ताकि जो वो जिस प्रोडक्ट के लिए ये है वो इसके अंदर फिक्स आ जाए। ठीक है, तो ये उसके हिसाब से आपसे डिजाइन करवा रहा होता है। और यहाँ भी इसने ये टेक्स्ट लिखवाना था और सिंपल सेम ही कलर रखे हैं उसने। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा पैकेज है और ये उसकी रिक्वायरमेंट है। अब ये दिखाने का मकसद मेरा ये था, हालांकि ये सिंपल था, कि अब उसकी रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं कर पा रही थी कि हम उसको कैसे बनाएं। ठीक है, उसने एक डाई कट तो दे दिया था, तो अब आपने क्लाइंट से कंफर्म करना होता है, बजाय इसके कि आप डिजाइन की तरफ चले जाएं और आप डिजाइन करने लग जाएं और बाद में आपको पता चले कि क्लाइंट आपसे कहे नहीं है इसको तो इस जगह लिखना था, इसका कलर ये करना था, ये वाला टेक्स्ट तो इधर लिखना था। तो बजाय इसके कि आप तुक्के से बना के उसे सेंड करें, तो उससे एक गलत इमेज जाता है। ठीक है, एक रॉन्ग इमेज जाता है आपका क्लाइंट पे। आप क्लाइंट से स्टार्ट में जितनी ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आप ले लें, जो चीजें आपको क्लियर नहीं है क्लाइंट से आप पूछ लें। इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और आपके लॉन्ग टर्म क्लाइंट ऐसे ही बनते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास ऑर्डर आया और आप उसको बस करके जल्दी जल्दी खत्म करें, आप उसको जितना ज्यादा गाइड कर सकते हैं उतना ही ज्यादा अच्छा है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे ही उसको बना के दे देता और बार बार मुझे बता रहा होता कि इसको ये चेंज करें, इधर ये टेक्स्ट इधर लिखना है, ये वाला टेक्स्ट इधर लिखना है, तो अब वो क्या होता है कि आपको बार बार मॉडिफिकेशन करके देनी पड़ती। तो उससे सिंपल वे ये था कि उससे मैंने पूछा तो वो मुझे उसने बताया, लेकिन मैंने कहा कि इस तरह मुझे क्लियर फिर भी नहीं हो रहा। आप अगर इजी हैं तो आप एक पेज लें, पेज के ऊपर बॉक्सेस बनाते जाएं और मुझे बता दें कि किस टाइप पे क्या कौन सा टेक्स्ट लिखना है और किस साइड के ऊपर कौन सा कलर होगा। तो इस तरह से बेसिकली आप जो क्लाइंट बेसिकली एग्जैक्टली चाह रहा होता है, जो उसके माइंड में चल रहा होता है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं और आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक बॉक्स मिल जाता है। अगर सेकंड कोई मॉडिफिकेशन क्लाइंट मांगता भी हो तो वो बहुत माइनर सी होती है। अगर आप जस्ट फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन क्लाइंट देता है उसी की बेस पे डिजाइन बना के देते हैं, तो उसके बाद आपको कई बार मॉडिफिकेशन करके देनी पड़ती है, देन आप फाइनल डिजाइन तक जाते हैं। तो ये चीज दिखाने का मकसद ये था कि आप ये सारी चीजें फर्स्ट में ही क्लाइंट से क्लियर कर लें डिजाइन पे जाने से पहले, यानी कि डॉप स्वेटर में जाने से पहले ये सारी चीजें क्लियर कर लें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और पैकेज है। ठीक है, ये भी $35 का है। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर क्लाइंट ने हमें काफी सारी चीजें बता दी हैं। बेसिकली ये डिजाइन को मॉडिफाई कराना चाह रहा था। ठीक है, इसके पास ऑलरेडी डिजाइन बना हुआ था, ये उसी को मॉडिफाई करवाना चाह रहा था। ठीक है, अब ये पैकेज की उसने बताया कि मुझे ब्राउन जो है वो बॉक्स चाहिए, ये उसकी डिमेंशंस हैं। ठीक है,
ये फ्रंट साइड पे उसके ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है। और टॉप इनसाइड पे ये आनी चाहिए, बैक आउटसाइड पे ये आनी चाहिए। ये तमाम की तमाम चीजें उसने बता दी हैं, ठीक है। और इंसर्ट बाई फोल्डेड कार्ड उसने एक बनवाना था इसके साथ, जो कि अक्सर आप यानी कि थैंक यू के लिए देते हैं, और अक्सर आप इंस्ट्रक्शन के लिए कार्ड देते हैं, तो वो चीज भी डिजाइन करवानी थी। तो ये उसने तमाम की तमाम चीजें आपको बताई हैं, ठीक है। अब एक तो ये वे होता है, ठीक है। अगर आपको क्लाइंट कहता है ना कि इस साइड के ऊपर ये कलर रखना है और ये रखना है, और वो उसको कहता है कि लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, टॉप साइड है, इन साइड है, वो तो आपको इजीली क्लियर होता है। अक्सर क्लाइंट आपको कह रहे होते हैं कि आप इसको साइड, एक साइड पे ये रख लें, एक साइड पे ये रख लें, एक साइड पे ये कलर कर लें, फ्रंट साइड पे इस कलर का होना चाहिए, बैक साइड पे ये होना चाहिए। तो वहां से आपको इतना ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा होता। अगर आपको क्लाइंट कोई एक एग्जाम्पल दिखा देता है तो उससे भी आपको क्लियर हो जाता है। अगर उसके पास एग्जाम्पल भी नहीं है, और वो अच्छे से अपनी जो बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट है, जो वो बेसिकली बनवाना चाह रहा है, उसको भी वो अच्छे से नहीं डिफाइन कर पा रहा, तो आप फिर पेपर वर्क की तरफ जाते हैं, क्लाइंट से पेपर वर्क लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी की सारी उसने रिक्वायरमेंट बताई, ठीक है। और अक्सर ना आप कंफ्यूज होते हैं कि शायद क्लाइंट ने हमें इतनी सारी चीजें बता दी हैं, तो अब हम पूछेंगे तो वो समझेगा कि शायद इसको बनाना ही नहीं आता। तो ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं होती। आप जितना ज्यादा क्लाइंट से पूछ सकते हैं, जितना ज्यादा क्लाइंट को एजुकेट कर सकते हैं, ठीक है, उतना ही ज्यादा आप अच्छा डिजाइन कर सकते हैं। अब यहाँ उसने सारी चीजें बता दी कि फॉर एग्जाम्पल मेरी एक साइड पे आपने ये लिखना है और इस तरह लिखना है, ठीक है, यहाँ कुछ ये टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बॉक्स बना हुआ था, उसने उसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कराना था, ठीक है। उसके बाद उसने बताया कि मेरे ये वाली साइड है, उस पे आपने ये लिखना है, ठीक है, ये मेरा पैकेज है, यहाँ आपने ये लिखना है। तो ये सारी चीजें, और उसके बाद ये उसने इमेज यूज करवानी थी एक, ठीक है। इसके बाद उसने कार्डबोर्ड का बताया कि जो बेसिकली कार्ड वो चाहता था कि कार्ड के ऊपर क्या आना चाहिए, ये कुछ इस तरह से था, ठीक है। उसके अलावा ये था कि ये उसने बेसिकली पूरा कार्ड एक डिजाइन करवाना था। और उसके बाद अगर आप नेक्स्ट जाएं तो ये उसका लोगो है जो आपने यूज करना है। अब जो हमने क्लाइंट को बना के दिया है वो क्या चीज है, वो हम यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। ये उसका पैकेज है। अब क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट जो है उससे हमें सारी चीजें अंडरस्टैंड हो गई हैं कि हम एग्जैक्टली क्या चीज बना के दे रहे हैं। तो ये बेसिकली कार्डबोर्ड कलर था। अब अक्सर आप क्या करते हैं कि आप जो लोगो आपको जिस कलर में मिलता है, आप उसी को उसी चीज के, यानी कि अगर वो कह रहा है ना कि कार्डबोर्ड कलर, तो कार्डबोर्ड कलर के ऊपर या तो आप ब्लैक में लिखते हैं या व्हाइट में लिखते हैं, ठीक है। बहुत कम होता है कि क्लाइंट आपसे कलर्ड, यानी कि आपसे कलर्ड जो चीजें हैं वो डिमांड करता है। कार्डबोर्ड बॉक्सेस के ऊपर मोस्टली आपसे जो चीजें डिमांड की जाती हैं वो व्हाइट कलर में होती हैं या ब्लैक कलर में होती हैं, ठीक है। अब ये जो इमेज थी वो इस तरह उसने यूज करवानी थी, ठीक है। और ये लोगो है, ये आपने ये लिखा, यहाँ डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखी, और ये सारी की सारी चीजें इमेज से भी आपको क्लियर है। और सारी की सारी चीजें उसने एग्जैक्टली बताई भी हैं कि मेरी फ्रंट साइड पे ये आएगा, ओपन लेफ्ट साइड पे ये आएगा, बॉटम साइड पे ये आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसने बताई भी हुई हैं और सारी चीजें लिखी भी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद जो उसकी इनर साइड है, ठीक है, बॉक्स की, जब उसको आप ओपन करते हैं तो उसके अंदर बेसिकली उसने क्या कहा था कि जब ओपन इसको हम करते हैं तो ये मैसेज इस तरह से आया कि थैंक यू फॉर योर आवर स्मॉल बिजनेस, ठीक है। और उसके अलावा ये उसने एक छोटा सा और भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करवाई थी, ठीक है, और टेक्स्ट के लिहाज से। तो ये है एक, तो ये बेसिकली आपने एक पैकेज ये डिजाइन किया, और इनर साइड के ऊपर के जब वो उसको ओपन करता है तो ये साइड डिजाइन किया। और ये उसका जो है कवर है, यानी कि जो बेसिकली जो अपना कवर लेटर या इस तरह समझे कि कोई कार्ड उसको देना चाहता है, तो ये उसके लिए है कि ये एक साइड से यानी कि इसको क्लोज कर लेगा, इसके अंदर वो दूसरा जो पैकेज है उसको रखेगा, या उसकी ये बैक साइड है और एक साइड उसने ये खाली रखी हुई है, ठीक है। और ये उसका कंप्लीट जो है, जो वो डिटेल्ड बेसिकली उस कार्ड के ऊपर प्लेस करवाना चाहता था, ये वो सारी चीजें हैं।
यानी कि जो दूसरी मैंने अभी दिखाई है वो इसके बैक साइड पे भी प्लेस हो सकती है, या वो कवर भी हो सकता है, ठीक है। और ये बेसिकली वो तमाम इंफॉर्मेशन थी, और ये डॉट इसलिए लगाए कि ये उसने फोल्ड करना था, ठीक है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ये क्लाइंट ने आपको दी है, और आपने इसके ऊपर जस्ट इसको सही से लिख के प्लेस कर दिया, ठीक है। अब ये जो चीज है ये यानी कि आपने लीव का यूज करना है, ये मैंने खुद से यूज नहीं किया हुआ, ये क्लाइंट ने यहाँ डिमांड किया था। अदरवाइज हम इसको डॉट के साथ, ठीक है, या नंबर्स के साथ भी यहाँ लिख सकते थे, लेकिन वो चाहता था कि हम यहाँ लीव को यूज करें, तो इसलिए यहाँ लीव यूज किया गया, ठीक है। और जो चीजें बेसिकली हम ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, वी ऑनर्ड, ठीक है, प्लीज टेक अ मूवमेंट, थैंक यू फॉर गेन योर सपोर्ट, हेल्पिंग एक्सप्लेन अनदर ट्री इन द यूएसए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जिस पे ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, जो हमारी क्लाइंट के अटेंशन को ग्रैब करता है, उसको हम होल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें माइंड में रख के आपने पैकेजेस को डिजाइन करना होता है। बस एक चीज माइंड में रखें कि जब भी कोई पैकेज का ऑर्डर आता है, तो आप क्लाइंट से प्रॉपरली इंफॉर्मेशन गेट कर लें कि एग्जैक्टली वो चाहता क्या चीज है। अगर ये चीज आपने कंफर्म कर ली, तो इसका मतलब है कि आप अच्छे से ऑर्डर को कर सकते हैं। अगर ये चीजें आपने कंफर्म नहीं की, तो आप ऑर्डर को अच्छे से नहीं कर सकते। और पैकेजेस में ज्यादातर ऑर्डर जो कैंसिल होते हैं या क्लाइंट भाग जाते हैं ऑर्डर प्लेस, और यानी कि आपको ऑर्डर नहीं देते, ठीक है, उसकी रीजन ही अक्सर ये होती है। ठीक है, और रीजन ये होती है कि क्लाइंट से आप अच्छे से इंफॉर्मेशन गेट नहीं कर पा रहे हो, कि इसलिए क्लाइंट भाग जाता है, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो लेबल डिजाइन का है। ये इसके साथ मैंने इसलिए रख दिया पैकिंग डिजाइन के साथ कि ये इससे काफी मिलता जुलता है, ठीक है। अब अगर हम लेबल की बात करें, तो पैकेज में बेसिकली आप पूरा एक बॉक्स बना रहे होते हैं, और बाज औक़ात होता है कि क्लाइंट आपसे जिस प्रोडक्ट की पैकेज बना रहा होता है, पैकेज बनवा रहा हो, तो उसके लिए लेबल भी डिजाइन करवा रहा होता है। तो आपकी पैकेज की कॉस्ट अलग होती है, लेबल की कॉस्ट अलग होती है। और लेबल होता है कि आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई स्टिकर टाइप या उसको पेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो चीज जो होती है वो आपकी लेबल होती है। जिस तरह अक्सर हम मेडिसिन की बोतल्स देखते हैं, जिस तरह ये आपको बोतल नजर आ रही है, तो ये जो लेबल है ये राउंडिंग लेबल इसके ऊपर प्लेस हुआ है, ठीक है। और ये आप यहाँ से देखें कि ये उसका एक फ्रंट साइड उसने डिफाइन कर दी, और ये उसकी साइड्स हैं, और उनके ऊपर ये बार कोड टेक्स्ट और ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको वो बेसिकली जो आपकी बोतल का डायामीटर होता है वो आपको बताता है कि इसमें आपके पास 3 डिमेंशन नहीं होती, इसमें आपके पास 2 डिमेंशन होती हैं। वो आपको कहता है कि विड्थ टोटल इतनी है और हाइट इतनी है, ठीक है। और उसके हिसाब से आपने लेबल को डिजाइन करना होता है। और लेबल के अंदर भी आपको मोस्टली जो है बहुत ज्यादा डिजाइन वगैरह नहीं करना पड़ता, मोस्टली आप उसको सिंपल ही रख रहे होते हैं, या क्लाइंट के पास कोई ना कोई इमेज होती है या बैकग्राउंड कोई टेम्पलेट उसने पहले से रखा होता है, उसी को वो ज्यादातर यूज करवा रहा होता है अपने प्रोडक्ट्स के लिए। और आपको लोगोस वगैरह, इंस्ट्रक्शन वगैरह, जितनी भी सारी चीजें होती हैं, वो सारी की सारी जो आपने उस पर पेश करनी होती है, वो क्लाइंट दे रहा होता है। अच्छा, बाज औक़ात आपके पास कुछ क्लाइंट ऐसे आ जाते हैं कि जिन्होंने प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है, उनके पास डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट की नहीं होती, ठीक है। वो आपको कहते हैं कि आप मुझे ये कहीं से टाइप करवा दें। अक्सर आपके पास फाइवर के ऊपर देखें तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग की भी गिग्स होती हैं, कि आप प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन की राइटिंग करवाते हैं, ठीक है। तो अक्सर क्लाइंट आपके पास कुछ इस तरह के भी आते हैं, पैकेजेस में भी, लेबल्स में भी, जिसके पास लोगो तो होता है, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट का नेम भी होता है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी क्या है ये भी पता होता है, लेकिन उससे रिलेटेड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि वो किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से उसको परचेज कर रहे होते हैं, या उन्होंने खुद टाइप ही नहीं करवाई होती। तो वो आपसे कहते हैं कि आप नेट से हेल्प ले लें। तो नेट पे, गूगल पे जाने के बजाय आप अमेजोन, ठीक है, ईबे, अली एक्सप्रेस, इन प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, उस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, उससे रिलेटेड जो जो डिस्क्रिप्शन आपको मिलती है वो सेम टू सेम कॉपी नहीं करते, उसको थोड़ा बहुत आप एडिट कर लेते हैं अपनी वर्डिंग के अंदर, और उसका एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे होते हैं आप क्लाइंट से, ठीक है। अगर आपको क्लाइंट ये चीज नहीं देता, तो आप उसका एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे होते हैं, $10 तक या $15 तक क्लाइंट आपको इस चीज के भी दे रहा होता है कि आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो खुद से ले रहे होते हैं। अगर क्लाइंट आपको नहीं देता, और वहां से आप उसको चेंज करके अब
कंप्लीट लेबल या एक कंप्लीट पैकेज बना के दे रहे होते हैं, ठीक है। और लेबल के भी अब डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ होता है कि आप यहाँ यानी कि उसको मिड में आप फ्रंट साइड बना लेते हैं कि आप डिटेल्ड यानी कि जो कंपनी का लोगो है, जो प्रोडक्ट इमेज है, जो उसकी एक मोटिव है यानी कि जिससे अटेंशन ग्रैब होती है आपकी टारगेट ऑडियंस की, और उसकी क्वांटिटी क्या है ये लिख रहे होते हैं। और दो साइड्स जो आप बनाते हैं इनके मिड में अगर ये पोर्शन लिखा है आपने, तो दोनों साइड्स के ऊपर आप एक साइड के ऊपर उस से रिलेटेड जो यानी कि इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि हाउ टू यूज, किस तरह आप यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें, एक्सपायरी डेट क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लिख रहे होते हैं, और एक साइड के ऊपर आप कंपनी डिटेल वगैरह लिख रहे होते हैं या कंपनी डिस्क्रिप्शन टाइप को लिख रहे होते हैं और बार कोड यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ आपके पास डिफरेंट है, जैसे ये आपके पास है। और एक चीज और कि जिस तरह पैकेज हमारे पास है ना, पैकेज में बहुत कम हम ब्लीड लाइन क्लाइंट हमसे डिमांड कर रहा होता, कर ही नहीं रहा होता मोस्टली। तो अगर आप में हमसे करता है तो देन हम उसको ब्लीड लाइन वगैरह लगा के देंगे, अदरवाइज तो हमसे वो कर ही नहीं रहा होता, सिंपली हमें डाई कट दे रहा होता है और वही हमसे डिमांड कर रहा होता है कि इसी को हम डिजाइन करके देते हैं, ब्लीड लाइन हमसे डिमांड नहीं करता। लेकिन लेबल्स क्योंकि विड्थ और हाइट में होते हैं तो इसको बेसिकली कटिंग करना इजी है, क्योंकि ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर अक्सर क्लाइंट आपसे कहता है कि आप ब्लीड लाइन या ट्रिम लाइन लें, तो ये आप 1/8 अकॉर्डिंग टू द डिमेंशन आप ले रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखें तो ये उसने सेंटर प्लेस, ठीक है, आप अपने पार्ट्स को डिवाइड कर लेते हैं, जितनी एक साइड के लिए रखते हैं उतना ही दूसरे साइड के लिए, और जो आपका बेसिकली एग्जैक्टली जो आपका कंपनी लोगो होता है या प्रोडक्ट होती है आप उसको सेंटर में रख रहे होते हैं। इसकी अभी मैं डिफरेंट एग्जांपल्स दिखाऊंगा तो आपको डिफरेंट टाइप्स इसकी क्लियर हो जाएंगे। अब यानी कि जब लेबल डिजाइन का ऑर्डर आता है तो क्लाइंट से आपने क्या क्या रिक्वायरमेंट लेनी होती है, क्या क्या चीजें आपने पूछनी होती हैं। अगर क्लाइंट ने आपको प्रॉपर सारी चीजें दे दी हैं तो ठीक है, अगर वो पहले से काम भी कहीं से करवा रहा था, ठीक है, या वो पुराना कस्टमर है काफी अरसे से इस फील्ड के अंदर है तो उसको सारी चीजें पता होती हैं। अगर नहीं पता तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो कंपनी लोगो आप ले रहे होते हैं, प्रोडक्ट की डिटेल ले रहे होते हैं, प्रोडक्ट इमेज अगर वो यूज करवाना चाहता है तो प्रोडक्ट इमेज ले रहे होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट से रिलेटेड जो उसका बेसिकली एक कोई ना कोई 2 या 3 चीजें ऐसी होती हैं कि जो क्लाइंट की अटेंशन ग्रैब कर रही होती हैं, और 1 to 2 लाइंस के अंदर वो आप ले रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसके डिमेंशंस पूछ रहे होते हैं, डिमेंशंस का यूनिट पूछ रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि अक्सर होता है कि क्लाइंट आपको डिमेंशन तो बता देता है कि 10x10 है, लेकिन उसका यूनिट नहीं बताता, तो ये भी कल को आपको दोबारा से जब वो प्रिंटिंग की तरफ जाता है तो वो कहता है कि इसको मुझे दोबारा से मॉडिफाई करके दें, क्योंकि डिमेंशन जिस डिमेंशन की होगी उसी डिमेंशन के हिसाब से ही वो प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको डिमेंशंस भी कंफर्म करनी चाहिए विद यूनिट्स, ठीक है। अब उसके बाद के टाइप ऑफ पैकेजिंग क्या है कि लेबल जो है वो जस्ट एक बॉक्स के ऊपर प्लेस करना है, किसी बॉटल के ऊपर प्लेस करना है, किसी बॉक्स के ऊपर प्लेस करना है, किस तरह से करना है, ठीक है। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो आप किस तरह का डिजाइन करवाना चाह रहे हैं तो वो आपने पूछना है, ठीक है। और उसके अलावा डिटेल जो टेक्स्ट होता है वो आपने पूछना है। इसके अलावा ब्रांडिंग गाइडलाइंस के क्लाइंट से आप पूछ रहे होते हैं कि आप बेसिकली कोई आपकी गाइडलाइन यानी कि आपके कोई कलर्स, ठीक है, आपके कोई फॉन्ट स्टाइल जो ऑलरेडी आपकी कंपनी फॉलो कर रही है, जो आपकी ब्रांड गाइडलाइंस हैं वो अगर आपके पास हैं तो वो मुझे बता दें। या इसके अलावा अगर वो नहीं है तो आप उससे प्रेफरेंसेस पूछ लेते हैं कि आपने किस तरह के कलर यूज करने हैं, किस तरह का कोई आइडिया आपके पास है, कोई कंपेटिटर की एग्जांपल है आपके पास, कोई शेप्स वगैरह का यूज करना है, मल्टी कलर यूज करना है, किस तरह का बनाना है, अगर कोई प्रेफरेंसेस हैं तो वो मुझे बता दें, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप क्लाइंट से ले रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये देखें कि अब जैसे हमने ऊपर एक डिजाइन देखा तो उसको हमने क्या किया हुआ था कि 2 साइड्स में डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। अब ये वाला डिजाइन भी सेम उसी कैटेगरी का है। हमने यहाँ सेंटर में ये पोर्शन लिखा जो कि हमारा बेसिकली एक तरह से फ्रंट साइड होता है, जिससे क्लाइंट हमेशा प्रोडक्ट को देखता है, ठीक है। ये वो वाली साइड होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक शेल्फ में काफी सारी बोटल्स पड़ी हैं मेडिसिन की या किसी भी चीज की, तो आप जिस चीज से आइडेंटिफाई करते हैं किस चीज को, ये वो वाला पोर्शन होता है, ठीक है। और ये उसने साइड्स ली हुई हैं, और साइड उसने इक्वल डिमेंशन के हिसाब से ली होती हैं इंग्रेडिएंट्स, और उसके ऊपर उसने एक आइकन रख दिया। उसके पास बाकी जो इंग्रेडिएंट्स थी वो इतना ज्यादा कुछ लिखवाना ही नहीं चाहता था, और ये उसने एक टेम्पलेट को फॉलो किया, ऊपर भी ब्लू लाइन लगवाई है
और नीचे भी ये ब्लू लाइन, और उस ब्लू के अंदर उसने अपनी कंपनी इन्फो रखी है, ठीक है। और ये बारकोड और डायरेक्शंस जो भी थी वो उसने लिखी है, ठीक है। अक्सर आपके पास जो स्पेस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और आपके पास जो बेसिकली उसके अंदर चीजें क्लाइंट आपको देता है कि जो आपने पेश करनी है वो बहुत कम होती है। तो आपने इस तरह से कुछ उन चीजों को मैनेज करना होता है कि आपका डिजाइन डिस्टर्ब भी ना हो, और आपका डिजाइन जो क्लाइंट के अटेंशन है उसको भी ग्रैब कर रहा हो, ठीक है। अब जैसे आपके पास ये कंप्लीट बताया गया है कि एक लेबल जो है वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और ये चीजें मैंने आपको पहले बता भी दी हैं कि कंपनी का लोगो आ रहा होता है, प्रोडक्ट नेम आ रहा होता है, ठीक है, वेट कितना है, कितनी, जिस तरह टैबलेट्स का है, ये टैबलेट से रिलेटेड जो एक प्रॉपर जो अटेंशन ग्रैब करने के लिए होता है कि फार्मूला वगैरह या इस तरह की कोई चीज के जो फ्रंट से ही हम आइडेंटिफाई कर लें, वो चीज आ रही होती है। अगर कोई लेबल आपने लगाना है कि 100% नेचुरल, हलाल, इस तरह की डिफरेंट चीजें, ये आपके पास आ रहा होता है। और इसके अलावा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से सर्टिफाइड है। प्रोडक्ट मोस्टली जो लेबल्स होते हैं या पैकेज होते हैं वो कहीं ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां से वो सर्टिफाइड होते हैं। तो उनके लेबल्स आपके आइकन्स आपके पास आ रहे होते हैं किसी ना किसी साइड के ऊपर, फ्रंट के ऊपर नहीं, ठीक है। अबाउट अस यानी कि इससे रिलेटेड इस कंपनी से रिलेटेड या इस प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें आ रही होती हैं। बार कोड, ये ठीक है, ये आपका कंटेक्ट नंबर। अब ये डिफरेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बात का ये अक्सर आप देखते हैं ना, आ, आज आप जाके डिफरेंट आपके पास बोटल्स होंगी, जिस तरह के आपके पास होती हैं, मेडिसिन की भी बोटल्स हो सकती हैं, शैम्पू की भी बोटल्स हो सकती हैं। तो उनके ऊपर आप देखें तो अक्सर शैम्पू की बोटल्स के ऊपर तो जो लेबल्स होते हैं वो डिवाइडेड लेबल होते हैं, एक यानी कि फ्रंट साइड पे होता है और एक बैक साइड पे होता है, ठीक है। अब ये जो है ये राउंडिंग लेबल्स हैं कि आप एक ही दफा बना लेते हैं और उसको राउंड कर देते हैं प्रोडक्ट की। और अक्सर लेबल्स होते हैं कि जो डिवाइड होते हैं पार्ट्स में, एक साइड फ्रंट साइड होती है और एक बैक साइड होती है, ठीक है। तो ये आपके पास है, कंपनी डिटेल्स आ गई आपके पास, तो ये सारी चीजें आपके पास आ रही हैं, इंग्रेडिएंट्स, बेस्ट फॉर डेट, ये सारी वही की वही चीजें हैं, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दिखाता हूँ, यहाँ से आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम चलते हैं एक सिंपल लेबल और कॉस्ट ऑफ $80, ठीक है। अब खुद ही आप सोचिएगा कि इसमें $80 का क्या था, ठीक है। ये एक लेबल है, ठीक है, ये कैपेसिटर टाइप के ऊपर पेस्ट करना था उन्होंने, ठीक है। ये उसकी उसने डिमेंशन बनाई थी, उसके हिसाब से बनाया गया है। और ये उसने यानी कि आइकन्स मुझे बताए थे कि इस तरह के आइकन आपने यूज करने हैं, और ये बनाना कोई बहुत मुश्किल नहीं था, आपको नेट से भी मिल जाते हैं, और ये आपने यूज करने थे। उसके अलावा आपने उससे रिलेटेड डिटेल लिखनी थी, और लोगो ऑलरेडी उसके पास था, वो आपने प्लेस करना था, ठीक है। और ये आइकन्स थे, आइकन के उसने नेम बताया, और ये नेट से इजीली मिल जाते हैं, ये आपने पेस्ट करने थे। तो इस तरह की तीन बेसिकली डिफरेंट कीज की आईआर कंट्रोलर है, इसी तरह के डिफरेंट कंट्रोलर्स थे, वो तीन मैंने लेबल्स बनाने थे। और इसको बनाने में मैक्सिमम भी लगे ना आपके तो 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। और इसकी कॉस्ट क्या थी, $80। तो आप खुद ही सोचें कि बाज औकात आपके पास इतने इजी इजी ऑर्डर्स भी पैकेजेस और लेबल्स में आते हैं कि आपका ना तो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड हो रहा होता है, और ना आपका बहुत ज्यादा कोई डिजाइन सेंस यूज हो रही होती है। जस्ट आप सिंपल बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राफिक जो कि प्लेसमेंट के लिए और कलर हायरार्की के लिए, इन चीजों के लिए यूज होते हैं, उनको यूज करके आप अच्छे से लेबल डिजाइन कर सकते हैं। अब ये सिंपल, बहुत सिंपल है, यानी कि अगर मैं देखूं ना, सबसे सिंपल लेबल्स कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट चलें तो ये बेसिकली आपका लेबल है, ठीक है, सॉक्स के लिए। जो सॉक्स अक्सर आप भी सॉक्स परचेज करते हैं तो आप देखते हैं कि वो हैंग हुई होती हैं, तो ये हैंगिंग एरिया है, ये फ्रंट एरिया है, और ये बैक एरिया है, और ये डिफरेंट साइजेस बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। ये उसने लोगो वगैरह ये सारे खुद उसने दिया था। और ये था कि एक एम के लिए, मीडियम के लिए एम लिखना था, स्मॉल के लिए एस लिखना था, लार्ज के लिए एल लिखना था। और ये मेड इन चाइना, और ये डिफरेंट चीजें, ठीक है। और ये अब अगर इसको देखें तो ये बड़ा इजी सा लग रहा है और बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। लेकिन इसको अगर मैं देखूं तो ये जो ऑर्डर था, ये तकरीबन इसकी मॉडिफिकेशन जो होंगी मिनिमम भी होना 10 से ऊपर ऊपर थी। उसकी रीजन क्या थी कि जो ये वाला जो टेक्स्ट है, ये वाला और ये वाला,
इसके लिए वो फ़ॉन्ट स्टाइल ही सिलेक्ट नहीं कर पा रहा था। उसको मैंने कहा कि आप मुझे फ़ॉन्ट स्टाइल कोई सर्च करके दे दें, तो वो मुझे कहता है मुझे नहीं पता। मैंने उसको साइट्स भी बताई कि आप इस साइट्स पे जाके देख लें, अगर आपको जो भी अच्छा लगता है हम उसको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन कुछ क्लाइंट होते हैं कि वो खुद से कुछ भी नहीं करना चाह रहे होते। कुछ होते हैं कि मे बी वो बिज़ी हों या कुछ भी हों, तो वो खुद से नहीं करना चाह रहे, वो कहते हैं कि आप ही दें करके। तो ये मैंने एक बार बना के दिया, उसने फिर मॉडिफ़िकेशन दे दी कि इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल दोबारा से चेंज करें, फिर बना के दिया, फिर चेंज करके दें। तो ये इस तरह करके कई बार चेंज करना पड़ा और फिर ये एक फाइनल डिजाइन जो है उसे उसने उसको लाइक किया। अब ये देखें कि ये भी सिंपल सा, इसमें कोई चीज नहीं है। उसने आपको बताया था कि हैंगिंग एरिया ये है, यानी कि उसने विड्थ हाइट और लेंथ बताई थी इसमें, यानी कि फ्रंट साइड की विड्थ और हाइट, ये विड्थ और हाइट, और ये विड्थ और हाइट, और ये बेसिकली इसकी लेंथ थी। ठीक है, ये थर्ड डिमेंशन जो उसने बताई थी वो हैंगिंग के लिए बताई थी। ठीक है, और ये आपने सेंटर में इसको जो विंडो बॉक्स टाइप हमने कल बनाए थे उस तरह आपने बनाया हुआ है। तो ये बेसिकली सिंपल सा आपके पास एक क्या है, लेबल है सॉक्स के लिए। ठीक है, अब एक और टाइप के लेबल्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल अक्सर आप जो है क्लॉथ्स वगैरह परचेज करने के लिए जाते हैं, जिस तरह आपके पास गुल अहमद हो गया या सना सफीना हो गया, या आपके पास इस तरह के ब्रांड जो है स्पायर हो गया। तो आप देखते हैं कि एक प्लास्टिक बैग होता है, उस प्लास्टिक बैग के अंदर आपके क्लॉथ्स होते हैं और उसके फ्रंट के ऊपर एक लेबल रखा होता है। ठीक है, जिसको हम क्लॉथिंग लेबल टाइप भी कहते हैं। स्टिकर एक डिफरेंट चीज थी, उस दिन भी आप पूछ रहे थे कि स्टिकर एक छोटा सा आपके पास होता है जो कि आप हैंगिंग टैग्स टाइप भी होते हैं, और कुछ स्टिकर होते हैं जो कपड़ों के ऊपर प्लेस किए होते हैं, और जो डिटेल्ड इन्फो ले रखा हो, यानी कि बेसिकली आपकी जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड एक डिटेल्ड इन्फो हो उसके अंदर, तो वो आपका लेबल के अंदर काउंट होता है। तो ये क्या होता है कि ये जस्ट आपके पास लेबल आपने उसके अंदर रखे होते हैं प्लास्टिक बैग्स में, उन कपड़ों से ऊपर। तो ये कुछ उस तरह की चीजें होती हैं, तो ये भी आपके पास आती हैं। अब ये अगर हम बात करें तो अब जो क्लाइंट था वो बेसिकली ये चाह रहा था कि मैं इसको 3 लेबल्स बना के दूं। ठीक है, और वो चाहता था कि 3 लेबल्स की कॉस्ट भी देने को तैयार था। ठीक है, हालांकि हम एक ही लेबल से काम चला सकते थे। अब वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उसने स्टैंडर्ड साइज के लिए भी बनवाना है, क्वीन के लिए भी और किंग के लिए भी, जैसे ये यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब रीजन क्या थी कि वो चाहता था कि स्टैंडर्ड के लिए अलग से लेबल बनेगा, क्वीन के लिए अलग से बनेगा, किंग के लिए अलग से बनेगा। अब एक तो उसको के मे भी उसे क्वीन के इतने प्रिंट ना चाहिए हो, इतने ज्यादा सेल ना हो, किंग के इतने ज्यादा सेल ना हो, तो उसे प्रिंट भी काफी सारे करवाने पड़ते। तो ये क्लाइंट को आप बेसिकली गाइड करते हैं कि बेसिकली आप इसको एक ही बनवा लें, आप इसमें बॉक्सेस रख लें, जब आप इसको उस पैकेज के अंदर पैक करेंगे तो आप उस पर टिक कर दें कि ये स्टैंडर्ड साइज है, ये किंग साइज है, ये क्वीन साइज है। तो आप इस तरह से प्रॉपर जब क्लाइंट्स को गाइड करते हैं। अब ये जो ऑर्डर था ये मे बी $25 का था, लेकिन $15 क्लाइंट जो है वो क्या देके गया था, टिप देके गया था। रीजन क्या थी कि वो 25 भी मुझे दे जाता। ठीक है, लेकिन रीजन क्या थी कि मैंने उसको प्रॉपर एक गाइड किया कि बजाय इसके कि आप इस तरह से जाएं, आप इस तरह से भी तो इसको बनवा सकते हैं। ठीक है, तो जब ऐसे आप करते हैं गाइड, तो क्लाइंट आपके प्रॉपर एक परमानेंट क्लाइंट्स भी बनते हैं। वो आपको डिफरेंट और लोग जो होते हैं जो उसी फील्ड के अंदर या उनके इर्द गिर्द जिनको ग्राफिक का काम चाहिए, तो वो आपको रेफर भी करते हैं। बहुत दफा मेरे पास ऐसे हुआ है कि बहुत से क्लाइंट्स आपके फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करते हैं कि मुझे फलां बंदे ने रेफर किया है कि मैंने ये काम आपसे करवाना है। ठीक है, तो वो इसी सूरत में आपके परमानेंट और लॉन्ग टाइम क्लाइंट बनते हैं जब उनको आप प्रॉपर गाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, आप ये ना देखा करें कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को ना देखा करें कि अगर मैं इसको बना के दे देता 75 में भी, तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट तो था, लेकिन मे भी इसकी वजह से मेरे पास 5-6 क्लाइंट्स और आ जाएं। ठीक है, तो ये चीजें नहीं देखा करते। और बाज का आपकी फ्रीलांसिंग के अंदर ऐसा भी होता है कि आप बहुत अच्छा काम करके दे रहे होते हैं, क्लाइंट आपको कहता है कि मैं तो इसको लाइक ही नहीं करता, वो ऑर्डर कैंसिल करके चला जाता है। ठीक है, तो वो भी एक पीरियड होता है कि आपको लगता है कि बस ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है, ये मुझसे नहीं होता। अब ये इसको नेगेटिव ना लिया करें बल्कि पॉजिटिव लिया करें कि अगर $10 का ऑर्डर आपका कैंसिल हो भी गया है, तो मे बी नेक्स्ट जो है वो आपका 25 का आ जाए, तो उसको पॉजिटिव लिया करें। उससे भी आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं, यानी कि ऑर्डर्स लेने से आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जैसे आप सिंपल बेसिक टूल का यूज करते हैं, तो आपको लगता है कि शायद
ये मैंने चीज बना ली, अब मैं इसमें एक्सपर्ट बन गया हूँ। लेकिन जब आपके पास कोई ना कोई ऑर्डर आता है तो देन आपकी जो बेसिकली स्किल्स हैं वो और ज्यादा इंप्रूव हो रही होती हैं। आपको पता चलता है कि हाँ, इसको तो मैं इस तरह से भी यूज कर सकता था। और कोई कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपको लगता है कि ये तो पहले मैंने यूज ही नहीं की थी, तो आप उससे रिलेटेड और सर्च करते हैं, गूगल पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, तो आपको लर्निंग जो है आपकी साथ साथ चलती रहती है। ठीक है, ये आपके पास है। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक टाइप का ये लेबल आता है। अब ये जो लेबल है अक्सर आप देखते होंगे कि कार्टन बॉक्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उनके ऊपर एक पेस्ट किया होता है लेबल, यानी कि वो पूरा बॉक्स को डिजाइन नहीं करवाते, वो उसके ऊपर लेबल को पेस्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ उस तरह से है कि जो बॉक्स है बेसिकली, ठीक है, ओलिविया एंड ग्रेस, ठीक है, ऑर्गेनिक इको फ्रेंडली, ये उसका लोगो था, ये उसको उसने यूज करवाया और डिलीवर राइट टू योर डोर। ठीक है, और ये बड़ा जो बॉक्स था उसके ऊपर बेसिकली वो उसको कार्डबोर्ड कार्टन के ऊपर इसको पेस्ट करना था, यानी कि उसने बॉक्स पूरा डिजाइन नहीं करवाया था। अक्सर आपके पास अगर आप देखें कोई किसी के फादर या कोई भी फार्मर हो, तो अगर आप देखें तो डिफरेंट जो हमारे पास बड़े बड़े कार्टन आते हैं स्प्रे के या इस तरह की कुछ चीजें, तो या आपके पास अगर कोई आप बहुत बड़ा स्टॉक लेके आते हैं तो उसमें जो बड़े बड़े कार्टन होते हैं, तो अक्सर वो कार्टन फुल प्रिंटेड नहीं होते, उसके ऊपर लेबल्स लगे होते हैं। तो ये कुछ उस तरह का डिजाइन है। ठीक है, ये आपके पास आता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपके पास फॉर एग्जांपल कि आपके पास सीडी कवर्स डिजाइन करने होते हैं आपने, और कुछ होता है कि आपने जो सीडीज होती हैं या डीवीडीज होती हैं उनके लिए डिजाइन करना होता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, बाज़ बात होता है कि आप इसमें कलरफुल, ठीक है, कुछ इमेजेस को, ठीक है, डिफरेंट म्यूजिक से रिलेटेड, कि उसके म्यूजिक से रिलेटेड पूरी आपने चीजें लिखी होती हैं। ठीक है, म्यूजिक आर्ट वाइब्रेंट कलर्स यूज कर रहे होते हैं, तो उस तरह से आप इसको डिजाइन कर रहे होते हैं। तो आपने जस्ट राउंडेड डिमेंशन क्लाइंट से लेनी होती है। ठीक है, आपको गूगल पे भी जाएं तो वहां से भी मिल जाता है कि बेसिकली सीडी या डीवीडी साइज क्या होता है, तो उसका डायमीटर आपको मिल जाता है। ठीक है, और आप उसके हिसाब से इस चीज को डिजाइन करके क्लाइंट को दे देते हैं। ठीक है, अब ये एक बॉक्स टाइप आती है। और एक मजे की बात बताऊं कि ये मेरी फ्रीलांसिंग जब मैंने स्टार्ट की थी, मेरी फ्रीलांसिंग का फर्स्ट ऑर्डर है। ये मैंने बड़ा संभाल के रखा हुआ है, और ये उस टाइम मैंने $5 का किया था। ये तकरीबन 2013 या 14 की बात है, मे बी 13 की होगी शायद। ठीक है, 13 या 14 की बात है, या 13 मिड की या 14 स्टार्ट की। तो उस वक्त ये मेरा यानी कि फ्रीलांसिंग का फर्स्ट ऑर्डर था। ठीक है, और ये फाइवर से मुझे मिला था। ठीक है, अगर इसको देखूं तो मैं अब लगता है कि इसमें मजीद भी इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, लेकिन ये उस वक्त भी अच्छा ही बना हुआ, इतना ज्यादा वो नहीं है कि बहुत ही बुरा था, ठीक बन गया था। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है कि ये टिफिन बॉक्सेस हैं। अब ये आपको 4 पार्ट्स में डिवाइडेड लग रहा है। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है कि ये वाली जो चीज है ये इसके फ्रंट साइड के ऊपर आएगी, और ये वाली जो चीज है ये इसके बॉटम साइड के ऊपर आएगी, और ये जो दो चीजें हैं ये उसकी दो साइड्स के ऊपर आएंगी। और दो साइड उसने खाली छोड़ी थी, ये वाली साइड और उसके दूसरे वाली साइड ये खाली थी। इस साइड के ऊपर और इस साइड के ऊपर उसने इस चीज को प्लेस करवाना था, दो साइड्स। और फ्रंट साइड के ऊपर ये चीज थी, और बैक साइड यानी कि बॉटम साइड के ऊपर आपके ये चीज प्लेस करवानी थी। और ये सारी चीजें क्लाइंट ने मुझे दी थी, प्रोडक्ट इमेज भी दी थी, ये बैकग्राउंड मैंने खुद रिमूव किया था, जो बेसिकली उन्होंने इमेज दी थी उनके साथ बैकग्राउंड भी था। ठीक है, तो और बेसिकली यानी कि जो चीजें हम इसके अंदर यूज करते हैं बॉक्सेस के अंदर, ये उसी से रिलेटेड मैंने जो है बैकग्राउंड के अंदर ओपेसिटी कम करके इमेजेस यूज की हुई हैं, और उनके ऊपर सिंपल लोगो प्लेस किया हुआ है, प्रोडक्ट इमेजेस हैं। और इससे मजीद जो डिटेल थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी, और उससे रिलेटेड इससे रिलेटेड कि ये किससे बना हुआ है, ठीक है, कहाँ कहाँ से प्रूव्ड है, ये डिफरेंट आइकन्स थे, इनको यूज करना था। अब ये देखें कि मैं अक्सर आपसे कह रहा होता हूँ कि अगर आप एक आइकन जो है वो फील्ड यूज करते हैं तो दूसरा बाकी सारे भी फील्ड करें, अगर एक को आप रेक्टेंगल में रखते हैं तो बाकी को भी रेक्टेंगल में रखें। तो ये मेरे फर्स्ट का ऑर्डर है। देखिए, मैंने 4 जो है वो रेक्टेंगल में यूज किए हुए हैं और 2 मैंने राउंड यूज किए हुए हैं। हालांकि
डिजाइन को, अगर हायरार्की को देखें तो मुझे तमाम एक ही तरह से यूज करने चाहिए थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। जिस तरह मैं आपको ये कहता हूँ कि बार कोड आप रेक्टेंगल लेके उसके अंदर राउंडेड में प्लेस करें, जिस तरह मैंने आपको बुक कवर के मैगजीन के बारे में बताया था, ठीक है, तो उस तरह प्लेस करें। यहाँ मैंने सिंपल रखा हुआ है। तो ये होता है कि आप वक्त के साथ साथ सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीख जाएं, ठीक है। और ये लोगो बहुत ही स्मार्ट सा यूज कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वैसे वैसे आप सीखते जाते हैं। तो ये भी एक लेबल की टाइप है कि आपके लेबल 4 पार्ट्स में डिवाइड भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास है लेबल, ठीक है। ट्रे बेकिंग के लिए एक बॉक्स था, उसके ऊपर बेसिकली उसने पेस्ट करवाना था। अब ये बेसिकली क्या है कि ये इसकी फ्रंट साइड है, यानी कि ये एक बॉक्स है, उसके ऊपर उसने इसको पेस्ट करना है, ठीक है। ये फ्रंट साइड है, ये उसकी बॉटम साइड है, और ये 2 साइड्स हैं उसकी, ये वाली, ठीक है। ये मैंने एक ही में रख दिया है, लेकिन ये अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ये उसने डिफरेंट पिक्चर्स को मर्ज करके यूज करवाया कि जो उसे फ्रंट साइड पे रखना था, और ये उसने बॉटम साइड के ऊपर रखना था, और ये उसकी 2 साइड्स थी। तो इस तरह से भी क्लाइंट आपके पास आ रहा होता है कि वो कह रहा होता है कि मुझे जो है एक फ्रंट साइड के ऊपर एक चीज पेस्ट करनी है, वो आपको बता देता है कि डिमेंशन ये है, ये विड्थ है, ये हाइट है, तो उसके हिसाब से आपने इन चीजों को लेके चलना होता है। जैसे ये है आपके पास, ये तो आपको अंदाजा होगा कि अक्सर जो आपके मेडिसिन बोटल्स होती हैं या शैम्पू बोटल्स होती हैं, उनके ऊपर जो अक्सर लेबल्स लगे होते हैं वो 2 पार्ट्स में ही डिवाइड होते हैं, ठीक है। अक्सर होते हैं कि वो पूरा फुल राउंडेड होते हैं, ठीक है। तो जो 2 पार्ट्स में होते हैं वो कुछ इसी तरह से होते हैं कि एक साइड के ऊपर आपका लोगो, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट इमेज, इस तरह की चीजें आ रही होती हैं, और सेकंड साइड के ऊपर बार कोड और उससे रिलेटेड डिटेल डिस्क्रिप्शन, कंपनी इन्फो टाइप आ रही होती है। और ये भी अगर आप देखें तो बड़ा सिंपल सा है, इसके अंदर कुछ नहीं है। जो उसकी प्रोडक्ट है बेसिकली वो कुछ इसी तरह की थी, तो उसको माइंड में रखते हुए क्लाइंट ने हमसे ये चीजें इसी तरह का कलर कॉम्बिनेशन और इस तरह का बैकग्राउंड, अगर आप इसको देखें तो ये कोई खुद से डिजाइन नहीं किया गया। ये जो इमेज, ये जो बैकग्राउंड नजर आ रहा है, ये इमेज लेके इमेज को यूज किया गया और उसके ऊपर चीजों को जस्ट प्लेस किया गया। और ये भी $30 का है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि पैकेज और लेबल्स के अंदर जो आपका, यानी कि स्टार्ट में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है कि आपसे सिलेक्शन नहीं हो पा रही होती कि हाँ मैं क्या बैकग्राउंड यूज करूँ, कौन सी चीज कहाँ रखूँ। जब आप 10 से 20 15, ठीक है, ऑर्डर कर लेते हैं या आप खुद से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको ये सारी चीजों का आइडिया हो जाता है कि मैंने कौन सी चीज कहाँ प्लेस करनी है, ठीक है। उसके बाद कुछ लेबल्स होते हैं कि जो डाई कट होते हैं, कि अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट डिमेंशन, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट शेप आप उसको बना रहे होते हैं। अब ये भी देखें तो ये बेसिकली क्या है कि आपके पास हैंगर्स जो होते हैं, ये हैंगर्स के लिए बनाया गया, ठीक है। अक्सर अब ये जिस तरह हमने सॉक्स का बनाया था, हम इसको उस तरह से भी बना सकते थे, लेकिन ये उसने थोड़ा सा इसके डाई कट के हिसाब से, यानी कि ये आपको क्लाइंट बता देता है कि मुझे कुछ इस शेप का चाहिए, ठीक है। तो ये उसने एक साइड के ऊपर ये सारा लोगो और ये सारी चीजें रखी, और सेकंड साइड के ऊपर बार कोड, कंपनी इन्फो वगैरह, ये सारी चीजें रखी हैं। और ये दरमियान में है कि जो बेसिकली उसको हैंग करने के लिए यूज हो रहा होता है, जहां से हम उसको पकड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वो वाला एरिया था, ये हैंगर्स के लिए था, ठीक है। अब एक ये वाला बॉक्स आता है, ये भी सिंपल टाइप्स लोग लेबल्स में आता है कि अक्सर आप भी जब जाते हैं कि कुछ कंपनीज जो डिफरेंट, फॉर एग्जांपल केक्स की होती हैं या बेकरीज होती हैं, उसमें अगर आप देखें तो आपके पास जो बॉक्सेस होते हैं, उन बॉक्सेस के ऊपर ऊपर जो फ्रंट साइड होती है, जो यानी कि जहां से ओपन लेफ्ट करते हैं आप, उस साइड के ऊपर आपने एक लेबल लगा होता है, यानी कि वो पूरा बॉक्स प्रिंटेड नहीं होते, उसके ऊपर लेबल लगा होता है। और उसको हम थोड़ा सा जो बैकवर्ड डिजाइन हो जाते थे, यानी कि 80 90 के डिजाइन हो जाते थे, जिनके अंदर हम बहुत ज्यादा शेप्स का यूज करते थे, उस टाइप का, और बहुत ज्यादा लाइन डॉटेड इस तरह की चीजें यूज करते थे। तो इस तरह के डिजाइन आपके पास होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल डिजाइन है, और ये उसने बॉक्स के ऊपर पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है, ठीक है, जैस नेचुरल्स यूके की कंपनी है, इसके साथ भी मैंने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि डिफरेंट ऑयल्स वगैरह हो गए, डिफरेंट ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गई, इस तरह के ये चीजें बनवाते थे। अब इसमें अगर आप देखें तो ये एक टेम्पलेट इन्होंने बनाया हुआ था, इसी टेम्पलेट के ऊपर कोई मैंने मिनिमम भी किया होना 50 के करीब लेबल डिजाइन किए हैं, यानी कि टेम्पलेट यही रहता था, प्रोडक्ट नेम चेंज हो जाती थी, ठीक है।
यहाँ ये मोरक्कन है, इसके अलावा कोई नेम और चेंज हो जाता था, ये चीजें चेंज हो जाती थी, ये हो जाती थी। और ये जो चीजें हैं ये भी सेम ही रहती थी, ये जो है, ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह, ये क्वेश्चन में भी कभी कभी चेंज हो जाता था, बाकी जो सारी चीजें ये भी सेम रहती थी। और ये वाली जो चीज है ये चेंज हो रही होती थी। यानी कि अगर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो मोस्टली सेम टेम्पलेट को यूज कर रही होती हैं, जस्ट अपनी जो उसकी प्रोडक्ट डिटेल होती है उसको चेंज करवा रही होती है, ठीक है। तो आप भी उसको यही प्रेफर किया करें कि बजाय इसके कि वो बार बार न्यू प्रोडक्ट को लेके आए, कि क्लाइंट को इजिली आइडिया हो जाए कि हम सेम प्रोडक्ट, यानी कि ये फला कंपनी की है, यानी कि अपनी ब्रांडिंग करें कि क्लाइंट के माइंड में ये चीज बैठ जाए कि हाँ ये तो फला कंपनी की चीज है। तो इसलिए आप सेम टेम्पलेट सेम कलर कॉम्बिनेशन से चला करें, ठीक है। तो ये इस तरह से भी है। अब जिस तरह हमने लेबल्स पहले देखे कि वो सेंटर में हम इस पार्ट को जगह दे देते थे और देन हम ये पार्ट रखते थे, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये वाला पार्ट साइड पे रख दिया और सेंटर में हमने उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह रख दिए और बाकी हमने यहाँ उसकी डिटेल रख दी, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन देखें और ये वाला पोर्शन देखेंगे इक्वल है और मिड में हमने इक्वल स्पेस छोड़ी हुई है। ये चीज का ख्याल रखा करें कि आपकी टोटल विड्थ और हाइट होती है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया करें जब आप इस तरह की कोई चीज डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो सेंटर पार्ट होता है वो मोस्टली जो है वो ज्यादा बड़ा आपके पास होता है, कि उसके अंदर आप जो है डिटेल्ड जो चीजें लिख रहे होते हैं वो आपके पास आ रही होती हैं, या डिटेल्ड आपके पास जो प्रोडक्ट इन्फो होती है, जो लोगोस होते हैं, वो सारी चीजें आ रही होती हैं, ठीक है। अब ये है आपके पास सेम प्रोडक्ट है। अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ डिटेल्ड काफी सारी चीजें थी, ये डिफरेंट प्रोडक्ट का था, ठीक है। अब ये एक और प्रोडक्ट है तो इसमें कुछ कम है, ठीक है। तो ये अब आपने खुद से एडजस्ट करना है। अब ये देखें कि अगर मैं इसको ऊपर रख देता तो नीचे से खाली स्पेस काफी सारी ज्यादा छूट जाती, तो ये मैंने इसको इक्वल स्पेस के साथ रखा हुआ है कि ताकि ये बुरा ना लगे अगर हम स्पेस खाली भी छोड़ दी है, ठीक है। अब ये आपके पास है, अगर आप इसको देखें तो ये आपको इस तरह का आइडिया फ्री पिक से भी मिल जाएगा। ये इसी तरह से ही था कि क्लाइंट बेसिकली जो मुझसे डिमांड कर रहा था तो मेरे माइंड में खुद से आ ही नहीं रहा था कि बेसिकली क्या बना के दूं। तो मैंने फ्री पिक से सर्च किया, डिफरेंट बीज के लेबल देखे, तो ये कुछ मुझे इस तरह का आइडिया मिला। तो ये जो बैकग्राउंड है ये एक इमेज है, ठीक है। और ये मैंने जैसे कहा कि आपकी प्रोडक्ट के लिहाज से डाई कट अप करके उसको डिजाइन कर रहे होते हैं। तो ये प्रोडक्ट के लिहाज से आपने उसको डाई कट किया, या आपको क्लाइंट ने बता दिया कि कुछ इस तरह से है, और फिर आपको ये भी बता दिया कि इतनी विड्थ है और इतनी हाइट है। तो ये आपने उसको बना लिया और उसके बाद उसके सेंटर में ये वाला जो आइडिया, ये वाली आपने एक शेप बना दी, उसके अंदर लोगो वगैरह और ये हनी बीज वगैरह का यूज कर लिया, और ये उसका लोगो और ये टेक्स्ट जो उसने लिखवाना था ये सारी चीजें पेस्ट कर दी। तो ये आपका लेबल जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के आपके पास लेबल्स थे, ये मैं आपको सैंपल्स भी सेंड कर दूंगा। और अब आपने एक और काम करना है कि बजाय इसके कि अब जैसे आपने कुछ लोगों ने असाइनमेंट की, 5-6 लोगों ने, बाकियों ने नहीं की, तो आपने जाना है 99 डिजाइन पे। वहां से आपने कोई टेम्पलेट ले लेना है लेबल डिजाइन का और पैकेजिंग डिजाइन का। वहां डिटेल डिस्क्रिप्शन भी लिखी होगी, ठीक है। उससे आपको ये आइडिया भी हो जाएगा कि आपने क्लाइंट से कौन कौन सी चीज लेनी है और कौन कौन सी चीज फॉर एग्जांपल जो है वो आप मिस कर जाते हैं, और ठीक है ये सारी चीजें आपको वहां से क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम अभी इसको लॉग इन कर लेते हैं, और कल जो आपका गेस्ट लेक्चर है, ठीक है, वो भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, कल जो आपका गेस्ट लेक्चर है वो भी 99 डिजाइन से रिलेटेड है, कि 99 डिजाइन बेसिकली कैसे काम करता है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आप कैसे 99 डिजाइन के ऊपर जो है कंटेस्ट को विन कर सकते हैं, इससे रिलेटेड हमारा गेस्ट लेक्चर है, ठीक है। वो भी लाजमी देखिएगा। अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि अगर आप थोड़ी सी स्ट्रगल करते हैं और थोड़ा सा टाइम लगाते हैं और अपने डिजाइन को बार बार रिपीट करके यानी कि मॉडिफाई करके देखते हैं। आप करते ही है ना कि आपका एक बार एक डिजाइन फाइनल हुआ तो आप कहते हैं कि ये बस ठीक है, ओके है। आप उसको बार बार मॉडिफाई करके नहीं देखते, आप उसको डिफरेंट उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके चेंजेस करके नहीं देख रहे होते कि मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। यही रीजन होती है कि आपके डिजाइन जो हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं बन पा रहे होते। आप जो एक चीज बनाते हैं आप कहते हैं कि ये कंफर्म बस ओके हो गया,
जब आप उसको बार बार चेंज करके देखते हैं, मॉडिफाई करके देखते हैं, तो आपके पास मल्टीपल डिजाइन कंसेप्ट आ जाते हैं कि हाँ इसको तो मैं ऐसे भी कर सकता था। जब नेक्स्ट टाइम आता है तो फिर आप दोबारा से इस तरह ही करते हैं। तो एक वक्त आता है कि आप इतने यानी कि बन जाते हैं कि आपका माइंड इतना ज्यादा अंडरस्टैंड करने लग जाता है कि आप जस्ट प्रोडक्ट की डिटेल डिस्क्रिप्शन देख के ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ इसमें मैं इस कंसेप्ट को फॉलो करूं तो ये डिजाइन अच्छा बन जाएगा। तो ये वक्त के साथ साथ होता है। ठीक है। अपने थॉट प्रोसेस को इन्वॉल्व किया करें, जितना ज्यादा थॉट प्रोसेस डिजाइनिंग के अंदर इन्वॉल्व होगा उतना ही ज्यादा आपके डिजाइन अच्छे होते जाएंगे। ये पैकेजेस एंड लेबल्स में चले गए हम। ठीक है, क्रिएट एंड डिजाइन फॉर आईलैशेस लिप बॉक्स है ये। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ 300 400 500 यहाँ तक के बॉक्सेस होंगे। अच्छा, आप ये देखें कि ये एक बॉक्स है। ठीक है, ये उसने डिफरेंट बॉक्स टाइप स्टाइल भी बताया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से फाइल्स को देख भी सकते हैं, यानी कि जो उसने इंस्पिरेशन उसकी है बेसिकली वो भी उसने बता दी। फिर उसने कंपनी की इंडस्ट्री भी बता दी। ठीक है, कंपनी नेम भी बता दिया, प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, टारगेट ऑडियंस क्या है। अब ये देखें कि टारगेट ऑडियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको टारगेट ऑडियंस का पता है तो देन ही आप चीज को अच्छे से बेसिकली आप उसको इस तरह बना सकते हैं कि वो आपकी ऑडियंस के अटेंशन को ग्रैब करे। ठीक है, डिजाइन से रिलेटेड, अच्छा डिजाइन नीड्स नीड्स क्या है उसकी, ये डिमेंशंस क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें, और ये उसने कुछ अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड भी चीजें अटैच कर दी। तो ये सारी की सारी चीजें आप क्लाइंट ने आपको बता दी, और यहाँ आप जाके आप डिजाइन भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपके पास ये डिजाइन आ रहे हैं। ठीक है, ये उन्होंने मॉकअप्स बेसिकली बनाए हुए हैं, पेस्ट किए हुए हैं। आपको मॉकअप्स फ्री मिल जाते हैं डिफरेंट साइट से। तो ये उन्होंने मॉकअप्स के अंदर चीजों को पेस्ट करके दिखाया हुआ है। तो ये सिंपल आपका वैसे ही पैकेज है जैसे आप डिजाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू डिमेंशन, बाद में उसने उसको मॉकअप के ऊपर दिखाया हुआ है। ठीक है, इसी तरह आपके पास कोई और भी लेबल डिजाइन का भी यहाँ होगा। हाँ, जैसे आप ये देखें कि ये लेबल है, सिंपल सा है, इसके अंदर कोई इतना ज्यादा चीजें नजर नहीं आ रही। ये लेबल है आपके पास। ठीक है, और इनकी प्राइस चेक करें 209। तो इसको विन आप कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं। ठीक है, इसकी भी डिटेल्ड इन्फो उसने देखी होंगी कि इतनी विड्थ है, इतनी हाइट है, डिजाइन इंस्पिरेशन भी बताई होंगी, और ये कुछ डिजाइन लोगों ने सबमिट किए हुए हैं। ठीक है, और ये उसने रेट भी किया हुआ है, इसको 3 किया हुआ है। ठीक है, इसको भी 3 किया हुआ है। ठीक है, यानी कि अभी तक उसने किसी को भी 5 नहीं किया, यानी कि अभी तक उसको कोई डिजाइन अच्छा नहीं लगा। अब यहाँ से अगर हम जाएं डिजाइन इंस्पिरेशन की तरफ कि डिजाइन बेसिकली वो क्या एग्जैक्टली चाह रहा है, तो यहाँ अगर आप देखें तो ये सारे डिजाइन सिंपल से हैं। जो बेसिकली उसे डिमांड है वो उस तरह की चीज नहीं है जो लोग डिजाइन करके दे रहे हैं। तो इसलिए आप डिजाइन इंस्पिरेशन से जाके फर्स्ट आइडिया लिया करें कि बेसिकली वो एग्जैक्टली क्या चीज चाह रहा है, यानी कि उसने इन चीजों को लाइक किया तो क्यों किया है। ठीक है, तो इन सब चीजों को देख के फिर आप अपने डिजाइन को देखा करें, और ये देखें कि उसने बताया है कि कुछ इस तरह की डिमेंशंस होंगी मेरी। ठीक है, ये उसने रूलर्स के ऊपर पेज कट करके बता दिया कि ये विड्थ है, ये हाइट है, और कुछ इस टाइप का मैंने डिजाइन करवाना है। ठीक है, और ये मेरी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लाइंट आपको गाइड कर रहा होता है, और ये भी बताया हुआ कि कम प्रोडक्ट का नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है। ठीक है, ताकि आप उसको कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा था लेबल डिजाइन। तो अब आपने यूं करना है कि कम से कम 2 लेबल्स और एक पैकेज का कंटेस्ट आपने देखना है, और उसको आपने डिजाइन करना है। ठीक है, अभी तक के लेक्चर में कोई भी आपकी क्यूरी है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, जवाद, साकिब, रहमान, अनीका, मुसरत, हिना।
समझा नहीं मैं आपकी बात जवाब। क्या मतलब उर्दू राइटिंग नहीं मिल रही, फॉन्ट्स नहीं मिल रहे हैं? जवाब फॉन्ट नहीं मिल रहे? ओके। चले, एक मेरे स्टूडेंट हैं खालिद, वो उर्दू राइटिंग पे ही काम करते हैं, यानी कि लोकल उन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस ओपन की है। वो हमारे मेरे ख्याल में थर्ड या फोर्थ बैच के स्टूडेंट थे। तो वो इसमें काफी काम करते हैं। तो मैं खुद क्योंकि इतना ज्यादा उर्दू राइटिंग पे नहीं करता, तो मैं उनसे कंफर्म करके ना आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा कि कौन कौन से लिंक्स हैं जहां से उर्दू राइटिंग से रिलेटेड आपको फॉन्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है। ओके जवाब। हाँ जी मारिया, कोई क्यूरी? अच्छा, अभी फ्री नहीं बैठना। अब आपने करना ये है कि मैं आपको एक कंटेस्ट सेंड करता हूँ। बल्कि आप और क्यों जाते हैं, हम इसी को ले लेते हैं, कंट्रोल सी। या हम क्यों करते हैं कि इससे जो बैक था। क्या मतलब इमेज के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं 90 में जो स्टाइल लेटर कोर्स एंड क्लाइंट डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन करते हैं। ओके मुसरत। अच्छा, इसमें सिंपल आपके पास होता है कि आपका डिजाइन जो है वो लग्जरी होना चाहिए, कि उसके अंदर बहुत ज्यादा जिस तरह के आप शेप्स वगैरह या डिफरेंट आप वाइब्रेंट कलर्स यूज कर रहे होते हैं, उस तरह का कुछ लग्जरी टाइप होना चाहिए। या कैजुअल सिंपल सा आपने रखना है। ठीक है। उसके बाद होता है कि आपका डिजाइन जो है वो मिनिमल, जिस तरह आपके पास मिनिमलिस्टिक लोगो होते हैं, कि आपका एक आर्ट बना होता है। ठीक है। कि सिंपल सा उस तरह की कोई चीज होनी चाहिए कि आप उसके अंदर डिटेल्ड चीजें रख रहे हैं। आपकी जो टारगेट ऑडियंस के हिसाब से आप उसको प्लेफुल रखना चाहते हैं कि सीरियस रखना चाहते हैं। ठीक है। आपके मॉडर्न डिजाइन होना चाहिए कि रेट्रो। रेट्रो बेसिकली होता है कि जिस तरह आपके पास अक्सर बेयर लेबल्स जिस तरह आ रहे होते हैं, या आपके पास म्यूजिक के कंपनीज के लेबल्स आ रहे होते हैं, यानी कि आपके पास डिफरेंट शेप्स की मदद से या रेक्टेंगल्स के अंदर जो आपके पास लोगोज आ रहे होते हैं, इस तरह के टाइप जो रेट्रो डिजाइन आपके पास होते हैं। ठीक है। और उसके बाद कि आपका जो डिजाइन है वो लाउड होना चाहिए, क्वाइट के। लाउड मीन के आपका जो बेसिकली फॉन्ट स्टाइल है, जो कलर है, वो एक, यानी कि आपकी जो बेसिकली ऐसे समझें कि यानी कि फोकस फोकस बेस्ड होना चाहिए। कि आप फॉर एग्जांपल जिस तरह फ्लायर्स होते हैं तो हम उसको पेस्ट कर देते हैं, तो उनके अंदर हम जो फॉन्ट्स यूज करते हैं, तो हम इस तरह का यूज करते हैं कि वो बहुत बड़ा भी होता है और उसका कलर भी इस तरह का होता है कि अगर हम दूर से भी हो तो हमें नजर आ जाता है। तो इसी तरह हम क्लाइंट को माइंड में रखते हुए कि अपने डिजाइन को लाउड रखना चाहते हैं या क्वाइट रखना चाहते हैं। ठीक है। और ये बाकी डिपेंड करता है इंडस्ट्रीज के ऊपर, कि किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उसके हिसाब से हम उसको रख रहे होते हैं। ठीक है। वाटर कलर हिसाब, ये सारी चीजें होती हैं कि इंडस्ट्रियल हेरिटेज के हिसाब से हम इन चीजों को रख रहे होते हैं। अच्छा जनाब, ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, कंट्रोल सी। ठीक है। तो ये कंटेस्ट भी मैंने सेंड कर दिया। अच्छा, रहमान जवाहर रहमान जैसे बता रहे हैं उस तरह भी करके देखिएगा।
मजीद मैं आपको वो कंफर्म कर दूंगा कि बेसिकली आपने कैसे करना है, ठीक है। और कल का जो हमारा गेस्ट लेक्चर है, ये माइंड में रखना है कि वो बेसिकली ये है कि 99 डिजाइन कैसे काम करता है। बेसिकली 99 डिजाइन के ऊपर आप कैसे डिजाइन करें, तो कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स के कैसे आप अपने कंटेस्ट को गेन कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारा ये हमारा गेस्ट लेक्चर है, ठीक है, जो हमारा फ्राइडे लेक्चर है। अभी के लिए अभी बैठ के ये सिंपल सा है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये जो मैंने अभी आपको सेंड किया है, ये उसने डिफरेंट बताए भी हैं, ठीक है। उसके अलावा कलर कॉम्बिनेशन भी उसने बताया है कि कौन से होने चाहिए, ये प्रोडक्ट नेम भी बताया है, डिजाइन एट्रीब्यूट्स भी बताए हैं, डिमेंशन भी बताए हैं कि 3.5 इंच वाइड, 4 इंचेस हाइट लाइक अ सॉल्ट ड्रेसिंग बोतल, ठीक है। और ये डिफरेंट लोगों ने यहाँ डिजाइन भी सेंड किए हुए हैं, तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा। इसको बैठ के अभी डिजाइन करें, ठीक है। ये जैसे 3 स्टार इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है, इसको 4 स्टार दिए हुए हैं, 3 4। तो ये सारी शेप्स वगैरह सारी चीजें वहां उसने दी हुई हैं, उन्हीं चीजों को इसने यूज करके बेसिकली डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इसको बैठ के देखें। अगर हम इन डिजाइन को देखें ना, ये वाला डिजाइन जैसे इसको इसने 4 स्टार दिए हुए हैं, ठीक है, इसको 3 दिए हुए हैं, ठीक है, इसको 4 दिए हुए हैं। तो ये कुछ डिजाइन कंसेप्ट इसको इसी तरह का अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आप ये देखें ना कि इसके अंदर जो इसने टेक्स्ट प्लेस किया है, ये टेक्स्ट इतना ज्यादा अपीलिंग नहीं है, इतना ज्यादा विजिबल नहीं है। आप अगर इसी को थोड़ा सा मजीद मॉडिफाई कर लें और इसको बड़ा अच्छे से यानी कि कलर कम्बिनेशन के हिसाब से और टेक्स्ट जो टाइप है उसको अच्छे से सेट कर लें, तो मे भी आपको 5 स्टार भी मिल जाएं, ठीक है। इसको बैठ के डिजाइन करें अभी। अगर कोई किसी की क्यूरी है तो मेरे से पूछ ले, अदरवाइज इसमें से भी अगर किसी की क्यूरी आती है तो मेरे से पूछ ले। अदरवाइज बैठ के इस कंटेस्ट को डिजाइन करें, ठीक है। इसको अच्छे से रीड करें पहले, पेपर वर्क किया करें, जो चीजें आपको लगती हैं कि पेपर पे आप चीज को देखा करेंगे, इसको मैं यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, इसको यहाँ, देन अपने डिजाइन की तरफ जाया करें, ठीक है। फर्स्ट में ही डिजाइन की तरफ ना चले जाया करें। और ये लिंक यहाँ मेंशन है, मैंने सेंड कर दिया है, ठीक है, फेसबुक ग्रुप में। आप इसको देख के इसको डिजाइन करें। और किसी और ने असाइनमेंट अगर नहीं कंप्लीट अभी तक हुई जो कल की थी, उसको अभी उसको इसको ना करें, वो उसको कंप्लीट करें और मुझे सेंड करें, ताकि हम उसको भी डिस्कस कर लें जो आपने बनाई है, ठीक है। और एक और चीज के जो हमारी प्रोफाइल लिंक्स थे, वो जुनेद को मेल का रिप्लाई कर दिया सब लोगों ने, जिन जिन को मेल आई थी। अगर नहीं किया तो उनको लाजमी रिप्लाई कर दें। वो हेड ऑफिस में उन्होंने सबमिट करवाने हैं, ठीक है। वो लाजमी उन्हें टाइमली सेंड कर दीजिएगा।
जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपके लिंक्स नहीं होंगे तो आप ग्रेजुएट कंसीडर नहीं होंगे, चाहे कि आपकी अटेंडेंस पूरी हो। ठीक है। और अटेंडेंस भी लास्ट में मार्क किया करें, आजकल अटेंडेंस आपकी कम आती है, कल मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा कि किन किन लोगों की अटेंडेंस बिल्कुल नहीं आ रही या कम आ रही है। ठीक है। और एक और चीज कि पीपल पावर और अपवर्क की प्रोफाइल किन लोगों ने बना ली है और किन लोगों की अप्रूव हो गई है। ठीक है। अगर बनाई होंगी तो फिर अप्रूवल भी गई होंगी। ठीक है। तो कितने लोगों ने बना ली है ये भी बताएं, और कितने लोगों की अप्रूव हो गई है ये भी बताएं। और बाय रिक्वेस्ट का क्या सिचुएशन चल रही है अब? बाय रिक्वेस्ट सेंड हो रही है? अब तो 3 दफा गाइड कर दिया बाय रिक्वेस्ट से रिलेटेड कैसे लिखनी है। अब तो उम्मीद है कि अच्छी ही लिख रहे होंगे। हाँ जी जवाब, ये कुछ इशू आता है अगर आपका जो बेसिकली आप फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं वो लाइसेंस इशू की वजह से आपका पीडीएफ में वो उसको नहीं कर रहा होता। लाजमी नहीं होता कि आप जो सारे फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। उनकी कुछ रूल्स लिखे होते हैं उन्होंने कि इसको आप पर्सनल यूज़ के लिए तो कर सकते हैं, अगर आप कमर्शियल के लिए करते हैं तो देन नहीं होते, और बाज़ औक़ात होता है कि पीडीएफ में वो नहीं हो रहे होते। तो अगर आप उसको क्रिएट आउटलाइन करके सेव करते हैं तो देन वो कर रहा होता है, कोई इशू नहीं होता। ठीक है। देन ये आपका एरर नहीं आता। तो आप टेक्स्ट को क्रिएट आउटलाइन कर लिया करें जब इस तरह का कोई इशू आए। आप ओके करें, कोई इशू नहीं आएगा आपके पास, जवाब ये सेव हो जाएगा। ठीक है। अगर ये एरर आ भी रहा है तो आप इसको ओके करके सेव कर लें, कोई इशू नहीं आएगा। मुसर को बाहर शो नहीं हो रही हैं। मुसर आपकी गिग्स वगैरह तो सारी ठीक बनी हुई हैं, जो मैंने टाइमिंग बताई थी उनमें तो लाजमी शो होती होंगी। ठीक है। बाकी और तो कोई इशू नहीं हो सकता। हाँ जी जवाद, आपकी बाय रिक्वेस्ट का क्या सीन है आजकल, क्या चल रहा है? बाय रिक्वेस्ट सेंड हो रही है? जवाद को 300 प्लस शो हो रही है, मुसरत आपको शो नहीं हो रही, तो क्या रीजन हो सकती है?
ग्राफिक डिजाइन की कैटेगरी के अंदर ही आपने जाके अदर कैटेगरी सिलेक्ट की थी मुसरत? अगर वो की थी तो फिर तो होनी चाहिए। असल में बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जो अपनी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करते, तो वो जिस भी फील्ड से होते हैं तो वो सारी की सारी वहाँ शो हो रही होती हैं। सर एक बार टैग्स थोड़ा से मॉडिफाई करके देखिएगा, ठीक है? आपने जो मैंने कहा था कि फूड, सॉरी फूड कह रहा हूँ, एक तो आपका जो है ना पैकेजिंग की, अगर आप गिग बनाएंगे ना, तो पैकेजिंग में आपके पास फूड पैकेजिंग, ठीक है, आपके पास इसके अलावा फूड पैकेजिंग, बॉक्स, लेबल, ठीक है, डिजाइन, ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो है क्या कहते हैं इसको, क्लॉथिंग लेबल्स, क्लॉथिंग टैग्स, ये ऐसे कीवर्ड्स हैं कि ये आपकी गिग को रैंक करते हैं। अगर आप पैकेजेस की या लेबल्स की बनाते हैं ना, तो इन इन कीवर्ड्स का लाजमी यूज कीजिएगा। ये तो अभी कुछ अर्सा पहले ही मैंने देखा था कि इस पे गिग रैंक हो रही थी, फर्स्ट पेज के ऊपर फर्स्ट लाइन में ही आ रही थी, ठीक है? फूड, प्रीमियम फूड पैकेजिंग, ठीक है, इसके अलावा क्लॉथिंग लेबल्स, क्लॉथिंग टैग्स, इन कीवर्ड्स को यूज करके देखिएगा। नहीं, उसका ऐसा कोई इशू नहीं है कि ट्रेनिंग में शो नहीं होती। वो तो डिपेंड करता है कि काम, जिस फील्ड का ज्यादा काम है उसकी वो ज्यादा शो हो रही होती है, और जिसमें काम कम है उसमें कम शो हो रही होती है। और डिजाइनिंग में भी कम काम नहीं है। डिजाइनिंग में बेसिकली जब आप लेवल 1 पे चले जाते हैं तो आपको अच्छी खासी शो हो रही होती है हर वक्त। और मुशर्रफ, वो पीपल पर आर कहाँ तक पहुंचा आपका, अपवर्क? उनको भी ट्राई करें, ठीक है? वहां तो बायो रिक्वेस्ट कोई इशू ही नहीं है ना, तो वहां तो ट्राई करके देखें, वहां से इंशाल्लाह ऑर्डर आ जाएगा। हाँ जी, असाइनमेंट कहाँ तक पहुंची, लेबल्स कहाँ तक पहुंचे हैं जो बना रहे हैं? असल में फेक ऑर्डर्स नहीं है, वो आपको रिक्वायरमेंट देके ही पता चल जाता है कि बेसिकली ऑर्डर देने हैं या वैसे चेक करने हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था ना कि आप खुद से भी एक रिक्वेस्ट सेंड करके देख सकते हैं कि लोग कैसे आपको, यानी कि वो फेक भी नहीं होनी चाहिए, कि वो इस तरह सूरत में होनी चाहिए कि आप जैसे किसी चीज को आउटसोर्स बेसिकली करवाना चाह रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि लोग चेक कर रहे होते हैं बेसिकली कि लोग कैसे बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ठीक है? तो इस तरह आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स आ जाते हैं कि लोग आपको बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो वो उस चीज के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे ही सेंड कर रहे होते हैं, तो इसलिए काफी सारी वो इस तरह की शो हो रही होती हैं जो आपको लगती हैं कि शायद फेक है। चले इंशाल्लाह आज ही सारा कुछ कर लेना है मुसरत। ओके, इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। जवाद, आपकी पीपल पावर और वर्क कहाँ तक पहुंची है? बाकी तो कोई बोलता ही नहीं है ना। तो ये दो लोग ही क्लास में मुझे लग रहा है बैठे हैं।
चले, अच्छी बात है। बेस्ट ऑफ लक, बन जाए जल्दी से जल्दी। अच्छा, इस वीकेंड पे वो असाइनमेंट्स कर रहे हैं ना सब? जाना नहीं है, असाइनमेंट्स करें बैठ के। अच्छा, इस वीकेंड पे ना हम जूम मीटिंग भी रखेंगे, ठीक है? तो वो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा स्लैक पे। उसको फिर देखते हैं कि वो क्या टाइमिंग रखें उसकी, ठीक है? तो उससे पहले आपने कंपाइल कर लेना है कि आपने कौन कौन सी चीजें कर ली हैं, ठीक है? कम से कम आपने जो जो चीजें की हुई हैं ना, उसको ओके आपने तब लिखना है अगर आपने उसकी कम से कम 5 से 6 चीजें प्रैक्टिस की थी। ये नहीं कि आपको मैंने पढ़ाया था और आपने एक चीज बनाई तो इसका मतलब है कि वो ओके है। जो चीजें हमने पढ़ ली हैं उससे रिलेटेड आपने अपना यानी कि कंपाइल करके रख लेने हैं कि रिजल्ट कौन सी चीजें ऐसी हैं कि जो आपको बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है? और कौन सी प्रोफाइल्स ऐसी हैं कि जो आपने कंप्लीट बना ली हैं, और क्या क्या इश्यूज अभी भी आपको फेस हो रहे हैं, वो सारी चीजें आपने कंपाइल करके रख लेनी है। फिर हम जूम मीटिंग में इंशाल्लाह उसको डिस्कस कर लेंगे। तो सर, आपके ऑर्डर्स हो रहे कोई के नहीं? चलें, गुड हो गया। ये बाकियों के साथ भी अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करती रहा करो ताकि इनको भी थोड़ी सी होश आए और थोड़े से सीरियस होके काम करने लग जाएं। हाँ जी, असाइनमेंट कहाँ तक पहुंची है? किसी की बन गई है तो वो सेंड कर दे स्लैक पे, उसको डिस्कस कर लें। हाँ जी हिना, फिर कब आ रहा ऑर्डर? जवान, नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा आपके इंटरेस्ट का है, जो बेसिकली आप काफी अरसे से कह रहे थे।
इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम अब स्टार्ट करेंगे ना, तो वो लोगो डिजाइन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चले ही ना, कोई नहीं। तो जिशान है, जिशान। मिनिमम तो $5 आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम जवाद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए, ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ना एक हाँ दो जी। छोटे छोटे इश्यूज आ रहे थे। जी जी, पूछें। एक मिनट, ये ज़रा वॉइस डबल हो रही है। जी। एक तो सर ये जो है इमेज ट्रेसिंग कर रहे हैं ना, हम्म। इसमें एक थोड़ा सा इशू था। एक मिनट, क्या मैं ज़रा वो मसलन बना लूँ। क्या? जो ट्रेसिंग बना कलर लो जब बना लो। करते हैं ना, तो वो थोड़ी सी इमेज को उसकी शक्ल ही बिगाड़ देता है। नहीं, मैं वो स्क्रीन शेयर कर डिपेंड रहा हूँ करता है आपको। कि, हाँ करें करें। स्क्रीन आ रही है आपको? जी जी, बिल्कुल आ रही है। जैसे अब ये इमेज है ना, अगर इसको मैं कलर्ड करूँ, ठीक है। इसमें अब ये जो है, इस ऑप्शन में लिमिटेड जो आ रहा है, इसमें कोई सिलेक्शन करनी होती? ये क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, सॉरी। ऑटोमेटिक है, मुझे लिमिटेड नजर बाय नहीं आ रहा, डिफ़ॉल्ट है, मैं और फुल टोन, बाय डिफॉल्ट जो रखा होता है। वो बाय फुल डिफ़ॉल्ट टोन में ठीक है। करेंगे तो वो हाँ, बाय डिफॉल्ट ही रखें उसको। अच्छा, इसमें इग्नोर वाइट करेंगे? इग्नोर वाइट तब करेंगे अगर आप वाइट कलर को इग्नोर करना चाहते हैं, वरना ऐसे ही इसको कर देंगे? वरना ऐसे ही इसमें में ट्रेस कर दें। ठीक है, और ये जो डिफरेंट ऑप्शंस ये आ रहे हैं ना, ये आपके पास, ये वाले? हाँ ये वाले, तो ये आपका स्मूथनेस वगैरह इन सब चीजों को देख रहे होते हैं। इसको थोड़ा सा हिला लू के देख लिया करो। और ये आपकी मैंने जो इमेज अक्सर जो होती है ना, कलर बहुत ज्यादा मिक्स कर जाते हैं, वो इस वजह से होती है कि आप बेसिकली जो है, आपकी इमेज की क्वालिटी उतनी हाई नहीं हो रही होती, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी जो इमेज है वो एग्जैक्टली जो सेम कलर पहले थे उसी तरह ट्रेस करके दे, तो वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये इसको वेक्टर बना रहा होता है, उसको चेंज कर देता है, यानी कि उसको वेक्टर आर्ट के अंदर डिजाइन कर देता है।
यानी कि पार्ट्स में डिवाइड कर देता है आपकी पूरी की पूरी चीज को, जैसे अब ये आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, ये वाला मसला था, ये जिस तरह आप कार्टून सा बना दिया इसने। हाँ। हाँ, तो ये इसी तरह की कुछ बना के देगा ना आपको। अच्छा, मतलब फाइन ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें आपके पास होता है, हाँ, फाइन बिल्कुल, फाइन बिल्कुल हो जाता है आपके पास ना। ऊपर ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा जो इमेज ट्रेसिंग, जहां आपके पास हाई फिdelity फोटो लिखा होगा वहां। आउटलाइन ब्लैक एंड वाइट। ये इससे नीचे, हाँ, इससे नीचे, ठीक है, बिल्कुल इसमें प्रेजेंट देखिए। में हाइप। हाँ, हाई फिdelity फोटो करें इसको, अब इसको ट्रेस करेंगे तो ये थोड़ा सा मजीद अच्छा रिजल्ट देगा। ये तो ऑलरेडी ट्रेस है, फिर ट्रेस कर दिया। ठीक है, तो ये ठीक है, डिफरेंट है। इसमें आपके पास 8 कलर भी होगा, 16 कलर्स भी होगा, तो उनको ट्राई करके देखें तो वो इसको मजीद थोड़ा सा बेहतर कर देते हैं। ठीक है, चलिए मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा, एक जो हम इसको अलाइनमेंट करते हैं ना, अलाइन टू आर्ट बोर्ड तो हम्म। ठीक है, लेकिन जो अलाइन टू सिलेक्शन है ना, उसमें जब अगर हम शेप्स ले रहे हैं ना, उनमें काफ़ी इशू आ रहा है। अब वो किस वजह से आ रहा है कि क्या मैं इशू कोई है? दो शेप्स लेता हूँ। हम्म। ठीक है। अ, जैसे अब ये दो शेप्स हैं। हाँ जी। अब अलाइनमेंट अलाइन टू आर्ट बोर्ड करूँ तो ये अलाइन टू सिलेक्शन, अभी आर्ट बोर्ड, ये अलाइन टू आर्ट बोर्ड करूँ तो ये तो ठीक है, बिल्कुल अपने जिस तरह है काम कर। लेकिन ठीक अगर है। मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ हम्म। तो ये दोनों मूव हो जाती हैं चीज़ें। अभी आप अलाइन टू आर्ट बोर्ड करें ना, पहले जाके अलाइन टू सिलेक्शन करें ना, सॉरी, जाके अब करें इसको। जी, ये हो, इसको अब ये देखिए, अच्छा, ये आप दोनों चाह मूव रहे हैं कि करेंगे। जो आपका, वो दोनों मूव करेगा लेकिन उसको दोनों को ही करेगा। आप क्या चाहते हैं कि एक मूव करे एक ना करे? मतलब जिस तरह मैं कल अपना बॉक्स का टेक्स्ट लिख रहा था तो उसको मैंने अपने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। तो अब मैं चाह रहा था कि वो मेरी बात बॉक्स सुने। मूव ना करे, बॉक्स तो हाँ हाँ, फिक्स था। मेरी बात, अब वो जो टेक्स्ट है वो उस ठीक है, सिलेक्शन के मेरी मुताबिक है। मेरी बात सुने। आपका जो एक रेक्टेंगल है ना, अगर फॉर एग्जांपल आप दोनों चीजों को सेलेक्ट करते हैं ना, और आप कहते हैं कि रेक्टेंगल के लिहाज से इसको करें, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, आप इन दोनों को सिलेक्ट करें, ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करके रखें, ठीक है, ऑल्ट प्रेस करें, रेक्टेंगल पे जाके क्लिक करके, तो सॉरी, शिफ्ट प्रेस करके रखें, रेक्टेंगल पे जाके ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करें। कर दिया। नहीं यार, छोड़ दिया है ना। एक मिनट, दोबारा करता हम्म। हूँ। ये दोनों को सेलेक्ट करके हाँ जी। शिफ्ट प्रेस करूँ। अब शिफ्ट प्रेस करके रखना है, ऑल्ट प्रेस करके रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करना है। जी, कर दिया। शिफ्ट को छोड़ देते हो आप? नहीं नहीं, दोनों प्रेस हैं, अभी भी प्रेस है। नहीं यार, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। एक मिनट, मैं करके बताता हूँ। और कोई इशू? नहीं, अभी तो यही दो आ रहे हैं। ठीक है जवान, मैं अभी करता हूँ। एक मिनट, लाइव ही रहिएगा। आप स्वेटर ओपन हो, अच्छा मैं करता हूँ। और प्रोफाइल ऑर्डर शॉर्डर ले लो, अब बहुत टाइम हो गया यार। सर वो बेचता तो हूँ रोजाना। अच्छा, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? नहीं, हाँ, एक मिनट में शेयर करता हूँ।
ये देखें, अब ये दो रेक्टेंगल आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, आपने इन दोनों को ड्रैग करके सिलेक्ट किया, सही, ठीक है। ठीक, ऑल्ट का बटन प्रेस किया, सॉरी मैं आपको कह रहा था शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट नहीं प्रेस करते, सॉरी। ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखना है आपने, ठीक है। और जिस रेक्टेंगल के लिहाज से आप करना चाहते हैं ना उसको आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। हाँ अब जी, मैंने ठीक है। इसको क्लिक कर लिया। अब अगर मैं अलाइन करता हूं ना, ओ सॉरी यार, इसको क्या हो गया, ये मैंने दोनों सेलेक्ट किए, ऑल्ट का बटन प्रेस किया, इसको आके क्लिक कर लिया, ये आप देखें ये सिलेक्टेड हुआ है, ये भी सिलेक्टेड है और ये भी सिलेक्टेड है। अब अगर मैं अलाइन करता हूं ना तो ये देखें, ये रेक्टेंगल के लिहाज से अलाइन किया है इसने। और नहीं ऑल्ट समझ में प्रेस। आई, दोबारा रिपीट करो। ये देखिए ना, ये दोनों सेलेक्ट किए, ऑल्ट का जी, बटन प्रेस करके रखा मैंने, रेक्टेंगल के आके ऊपर क्लिक कर लिया मैंने, ऑल्ट मेरा सिलेक्टेड ही है अभी भी, यानी कि मैंने प्रेस किया हुआ है। अब मैंने ये इसको किया तो ये मेरा रेक्टेंगल के लिहाज से इसने इसको अलाइन कर दिया, ठीक है, ठीक है। ठीक अब है। रिपीट करके देखें होता है। ठीक है, मैं करता हूँ। हाँ जी, हो गया। चले ठीक हो गया, बेस्ट ऑफ लक। चले ठीक है, असाइनमेंट्स वगैरह कीजिएगा। ओके फिर, ठीक है, थैंक यू। इंशाल्लाह अब मंडे को मुलाकात होती है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, असाइनमेंट्स हमारी क्या है कि आपके पास अब लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, और ठीक है, कल का जो हमारा गेस्ट लेक्चर है वो 99 डिजाइन से रिलेटेड है, कि 99 डिजाइन कैसे काम करता है और कैसे हम 99 डिजाइन पे क्रिएटर्स को विन कर सकते हैं। और हमने जो इस वीक में चीजें कवर की हैं उसमें पैकेज डिजाइन था, लेबल डिजाइन था, ठीक है, और ब्रशेस थे, ठीक है। आपने पैकेज और लेबल डिजाइन की कम से कम दो दो आपने काम करने हैं, यानी कि दो दो चीजें डिजाइन करनी है, दो लेबल दो पैकेजेस। आप बजाय इसके कि खुद से एक तो मैंने आपको प्रेफर किया था कि आप कोशिश करें कि आप घर में कोई बॉक्स अगर मिल जाता है तो उसको ओपन करके देखें, उसी को डिजाइन करें, तो उससे आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी पैकेज डिजाइनिंग में, ठीक है। इसी तरह आपको कोई लेबल मिल जाता है तो लेबल को डिजाइन करके देखें। अगर नहीं मिलता तो फिर आप 99 डिजाइन पे जाके कम से कम एक कंटेस्ट को लें, पैकेज के एक लेबल को लें, तो वहां से आपको एक तो ये अंडरस्टैंडिंग करनी भी आ जाएगी कि कैसे कैसे आपने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट वगैरह लेनी है, ठीक है, और कैसे आपने उसको डिजाइन में कन्वर्ट करना है, और आप डिफरेंट डिजाइन वहां लोगों के भी देख रहे होंगे, तो एक पैकेज और लेबल के डिजाइन से आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो जाएगी। तो ये आपकी असाइनमेंट्स हैं, ये आपने करनी है, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अगर कोई भी क्यूरी होगी तो स्लैक पे मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि इस वीकेंड हमारी मीटिंग भी है, ठीक है, जूम मीटिंग। तो उससे पहले जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि अपनी तमाम चीजें, यानी कि जो जो आपने चीजें पढ़ ली हैं उससे रिलेटेड, और अपना जो आपकी प्रोफाइल पढ़ रहे हैं, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, ये सारी चीजें आपने कंपाइल करके रखनी है, ये फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।